अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह आल इमरान की आयत 144 से तर्जुमे का आगाज़ हो रहा है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और रसूल भी गुज़र चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो इसकी जज़ा देगा। ग़ज़वा उहद पर तबसरा जारी है और उसी के तनाजुर में यह आयत मौजूद है। इस वक्त मुसलमानों को दुश्मन की तरफ से सख्त किस्म की मुज़ाहमत का या उनकी तरफ से पेशकदमी का मसला दरपेश हुआ, तो उसी में एक अफ़वाह ये भी फैल गई कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शहीद हो गए। जब ये ख़बर लोगों के दरमियान फैली है, उड़ी है, तो उसके नतीजे में जो तर्ज़ अमल सामने आया है, तो कुछ लोगों का मामला तो ये था कि जब अल्लाह के रसूल भी गए तो अब हम जी कर क्या करेंगे, वो और ज़्यादा जज्बे के साथ लड़ने के लिए आमादा हुए। कुछ लोगों का मामला ये हुआ कि उनकी हिम्मतें पस्त हो गईं, जवाब दे गईं, और जो मुनाफिकीन वहाँ मौजूद थे उनका जो अंसर था उसने इस मौके से कुछ और ही फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि अब ये मामला इस तरह हो गया है तो बस अब फिर हम कहकर क्या करेंगे, वापस पलट चलते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मजमूई बात यहाँ पर बताई है कि बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी देकर भेजा है। वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करके दुनिया से वापस चले जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग इस दीन से फिर जाएं। ये दीन तो अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ने ये दीन अता किया है और अल्लाह ताला तुम्हारे साथ मौजूद है। यही वो आयत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने खुतबे में पढ़ी। उस वक्त जबकि लोग सरासीम की एक तारीख़ थी उनके ऊपर, उनके कैफियत इस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ उस वक्त जो कैफियत थी लोगों की, यानी कुछ उनकी समझ में नहीं आ रहा था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा आदमी जो है वो भी इस मौके पर वह कि ये हालात का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे और कहते थे चले गए वापस आ जाएंगे। उस मौके पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मामले को संभाला है और फिर आकर उन्होंने जो खुतबा दिया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, वहाँ पहुँचे और आपकी चादर हटा के बूसा दिया, फिर वापस आए और कहा कि उसी मौके पर कहा अल्लाह पर दो मौतें जमा नहीं करेगा। फिर आकर कहा, खुतबा दिया और कहा ये आयत पढ़ी और इस आयत पढ़कर ये बात लोगों के सामने रखी कि जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इबादत करता था तो वो जान ले कि वो दुनिया से चले गए हैं, और अगर कोई अल्लाह की इबादत करता था तो ये बात जान ले कि अल्लाह ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा, उसके लिए मौत नहीं है। तो इस एतबार से लोगों को ये बात बताई गई कि बहरहाल आपका जाना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में ये बात सोची जाए कि अगर ऐसा हो गया तो गोया कहिए कि दीन ख़त्म हो गया। दीन तो अपनी जगह बाकी है और अहले ईमान को अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है तो सहाबा कराम कहते हैं कि हमने ऐसा महसूस किया गोया ये आयत आज ही उतरी है, यानी बिल्कुल उसी हालात के मुताबिक थी जो सूरत से हाल पैदा हुई थी, पेश आई थी उस मौके पर। तो ये बात अल्लाह ताला की तरफ से बताई जा रही है कि ये ऐसा ना हो कि उनके जाने के बाद तुम हौसला हार जाओ और हिम्मतें तुम्हारी टूट जाएं और तुम समझो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। रसूल आकर अपना काम करके वापस अल्लाह की तरफ पलट जाएंगे। आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, याद रखो जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे इन्हें वो इसकी जज़ा देगा। कोई जी रूह अल्लाह के इज़्न के बग़ैर नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है, यानी ये बात भी अहले ईमान का जो अक़ीदा है, ये अक़ीदा उन्हें वह कहीं ये बेखौफ करता है, उन्हें बहादुर बनाता है और वो मौत का डर उनके दिल से निकाल देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये वक्त लिखा हुआ है, मुकर्रर है। हर आदमी अपने वक्त पर मरता है। ये जो हम कहते हैं नागहानी, यानी ऐसा नहीं होना था लेकिन हो गया, यानी ये बेवक्त की मौत। तो बेवक्त कुछ नहीं है, जो वक्त अल्लाह ने जिसके लिए मुकर्रर कर दिया है और वो मुकर्रर किया जा चुका है। अल्लाह ताला फरमाते हैं किताबम मुअज्जला, यानी लिखा
लिखा जा चुकी, किताब का मतलब होता है लिखी हुई चीज़। मुअज्जल क्या है? अजल से है, यानी वो अजल, वो मुद्दत तय कर दी गई है। यानी इंसान जब गोया कि दुनिया में आने से पहले ही जब माँ के पेट में होता है और उसके अंदर जान पड़ती है, तो जो फरिश्ता अल्लाह ताला उस तरफ भेजता है और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसके लिए तय करता लिखता है अल्लाह की तरफ से, उसमें ये भी है कि इसे कितने दिन जो है ज़मीन पर रहना है, कितनी इसकी ज़िंदगी है, तो ये बात तयशुदा है। तो बता दिया गया कि कोई जी रूह अल्लाह के इज़्न के बग़ैर नहीं मर सकता। लिहाजा अहले ईमान को मौत का खौफ नहीं होता और बेखौफ व ख़तर इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। मालूम है कि जब वक्त आएगा तो उन्हें जाना ही होगा। तो इस एतबार से बता दिया गया कि मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाब दुनिया के इरादे से काम करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो सवाब आखरत के इरादे से काम करेगा वो आखरत का सवाब पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनकी जज़ा ज़रूर अता करेंगे। ये बात भी बार बार हमारे सामने आ रही है और आगे भी आएगी कि आदमी का नुक्ता नज़र क्या है, क्या वो दुनिया के लिए जीता है या वो आखरत के लिए जीता है, उसका हदफ क्या है, आखरत है या दुनिया है। दुनिया तो अल्लाह ने जो उसके लिए मुक़द्दर कर दी है वो उसे मिलकर ही रहेगी, चाहे वो उसके लिए उसे मांगे या ना मांगे। दुनिया बेमांगे ही अल्लाह ताला अता फरमाता है। हाँ, उसके लिए जो तरीक़ेकार बता दिया है कि बाइज़्ज़त रोज़ी चाहते हो तो रिज़्क़ हलाल की तलाश करो, और रिज़्क़ हलाल के भी बात बता दी कि जब तुम ज़्यादा काम करोगे और जब अल्लाह से हासिल करोगे और लोगों पर खर्च करोगे तो वो तुम्हारे लिए और ज़रिया बन जाएगा। लेकिन जो तुम्हारा मुतय्यन रिज़्क़ है, जो इंसान खाता है, पहनता है और गोया कि ये जो खर्च कर देता है, उसका मामला ये कि जो उसके लिए मुक़द्दर है वो उसे मिल कर रहेगा। तो इस एतबार से जब आदमी आखरत को मतमय नज़र बनाता है और आखरत की कामयाबी को सामने रखते हुए काम करता है और वही उसका हदफ होती है, तो दुनिया तो उसकी अपनी जगह उसे मिलती ही है, अलबत्ता आखरत में भी उसका हिस्सा मौजूद होता है। और जो सिर्फ दुनिया परस्ती में पड़ा रहता है, आखरत को भूल जाता है, आखरत को तलबी कोई नहीं होती, आखरत के लिए कोई कोशिश और मेहनत नहीं होती, तो फिर आखरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं होता है। तो ये बात अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि आखरत को पेश नज़र रखो। फरमाया इससे पहले कितने ही नबी ऐसे गुजर चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, अल्लाह की राह में जो मुसीबतें उन पर पड़ी उनसे वो दिल शिकस्ता नहीं हुए, उन्होंने कमज़ोरी नहीं दिखाई, वो बातिल के आगे सरनिगू नहीं हुए। ऐसे ही साबिरों को अल्लाह पसंद करता है। यानी ये काम तो जारी रहा है, ये काम होता रहा है। अल्लाह की राह में जिहाद व क़िताल के मरहले लोग तय करते रहे हैं, अम्बिया के साथ भी और उनके बाद भी। तो अल्लाह ताला उनके बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से साबित कदम रहे और उन्होंने हिम्मत के साथ, हौसले के साथ अपना काम किया। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं उनकी दुआ बस ये थी कि ए हमारे रब, हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमा, हमारे काम में तेरे हुदूद से जो कुछ तजावुज़ हो गया हो उसे माफ़ कर दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। यानी अल्लाह के दीन की खातिर जिदोजहद करने वाले, उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद व क़िताल के मैदान में मौजूद रहने वाले, यहाँ उनकी दुआ क्या सामने आ रही है कि वो अपनी ख़ताओं और लग़्ज़िशों पर अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं। यानी इस काम पर उन्हें कोई ऐसा फ़ख्र उनके अंदर पैदा नहीं हो गया है, कोई ऐसी चीज़ उनके अंदर पैदा नहीं हुई हमने तो बड़ा काम किया है और हमारा मुकाम और हमारी हैसियत, बल्कि इसके मुकाबले में उनके सामने ये बात है कि जो काम हमारे ज़िम्मे किया गया, जिस बात जिम्मेदारी का बोझ हमने उठा रखा है, इसका हक अदा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह इस रास्ते में हम तेरी मदद के बगैर चल नहीं सकते, लिहाजा हमारी मदद भी कर। और साथ साथ ये भी सबसे पहले कि जो गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, इसलिए जैसे कल बात थी कि काम करने वालों ही से गलतियों का इम्कान होता है कि वही गलती करेंगे जो काम करते हैं। तो गलती अगर हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी की दरख्वास्त कर रहे हैं और अल्लाह माफ़ करने वाला है। और फिर कहते हैं कि जिसमें जो बात है कि वह इसराफ़ना फ़ी अमरिना, वह इसराफ़ना, अल्लाह का काम करते हुए जो कमी बेशी, इसराफ़ का मतलब है यानी ऊंच नीच हो गई है, कोई काम भी जैसे करना था उसमें कोई कमी बेशी रह गई है तो उस पर भी अल्लाह ताला से दरख्वास्त करते हैं कि वो इसको माफ़ फरमा दे, वह इसराफ़ना फ़ी अमरिना। तो इस तरह से ये बात हमारे सामने आती है कि काम भी करते हैं और फिर अल्लाह ताला से उसकी कबूलियत की दुआ भी करते हैं, और उस काम के अंदर जो ऊंच नीच कमी बेशी है उससे भी ये भी अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं कि वो उससे दरगुजर फरमाए। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की फिर दुआएं कबूल करता है। तो आगे फरमाया आखिरकार अल्लाह ने उनको दुनिया का सवाब भी दिया और इससे बेहतर सवाब आखरत भी अता किया। यानी आखरत को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहे थे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया भी इन्हें मिली, दुनिया में भी अल्लाह ने बदला दिया और आखरत का बेहतरीन अजर जो है वो भी अल्लाह ताला ने इन्हें अता फरमाया। अल्लाह को ऐसे ही नेक अमल लोग पसंद हैं, हमें भी ऐसे लोगों में शामिल होना है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए।
आगे फरमाया, ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र की राह इख्तियार की है तो वो तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे। अगर तुम उन लोगों के इशारों पर चलोगे जिन्होंने कुफ्र की राह इख्तियार की है तो वो तुमको उल्टा फेर ले जाएंगे और तुम नामुराद हो जाओगे। यानी उस वक्त भी माशरे के अंदर ऐसे लोग मौजूद थे, मिले जुले थे, यानी मुनाफिकीन का मामला था और सोचे समझे पक्के, यानी इस मामले में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दर पे, तो वो इस तरीके से फ़ज़ा बनाते, इस तरीके से गोया कहिए कि लोगों को अंदर गलतफहमियाँ पैदा करते और इस तरह के काम करते जिससे लोग जो हैं बददिल हो जाएँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके इशारों पर न चलो। आगे फरमाया, उनकी बातें गलत हैं, हकीकत ये है कि अल्लाह तुम्हारा हामी व मददगार है और वो बेहतरीन मदद करने वाला है, अनकरीब वक्त आने वाला है जब हम मुनकिरीन हक़ के दिलों में रोब बिठा देंगे, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के साथ उनको खुदाई में शरीक ठहराया है जिनके शरीक होने पर अल्लाह ने कोई सनद नाजिल नहीं की है। इनका आखिरी ठिकाना जहन्नम है और बहुत ही बुरी है वो क़यामगाह जो इन जालिमों को नसीब होगी। इन्हीं बातें बनाते इस तरह से लोगों को गोया कहीं उनकी हिम्मतें पस्त करते, यहाँ तक कहा मुनाफिकीन ने, अगर ये अल्लाह के रसूल होते तो कैसे शिकस्त हो सकती थी, यानी जो कुछ हो गया है ये मुमकिन नहीं था। यानी आपके रिसालत के बारे में लोगों के अंदर शक पैदा करने की कोशिश की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बता रहे हैं कि इनकी बातें ये सिर्फ बातें ही हैं, अल्लाह ताला इसके मुकाबले में अपने रसूल की मदद करेगा और अनकरीब तुम देखोगे किस तरह से फतह और नुसरत तुम्हारे कदम चूमती है। तो आगे फरमाया कि देखो, सोचो, गौर करो। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह ने ताईद व नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। यह आयात ज़्यादा गौर तलब है, इस पर तवज्जो की बात है कि ये मामला क्यों हुआ। अल्लाह ने अब यहाँ पर इस मुकाम पर बिल्कुल वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज में ये बात बता दी है कि किस वजह से तुम्हारे कदम उखड़े, किस वजह से तुम्हें ये वक्त देखना पड़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने ताईद व नुसरत का जो वादा तुमसे किया था वो तो उसने पूरा कर दिया। इब्तिदा में उसके हुक्म से तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, यानी जैसे पहले हल्ले में ही जो सूरत हाल बनी थी और जैसे उनके कदम उखड़ गए थे और जिस बुनियाद पर मुसलमान जो है गोया गनीमत जमा करने लगे थे, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उसके हुक्म से इब्तिदा में तुम ही उनको कत्ल कर रहे थे, मगर हत्ता इदा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र व असयतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मगर जब तुमने कमज़ोरी दिखाई, हत्ता इज़ा फशिलतुम, जब तुमने कमज़ोरी दिखाई और अपने काम में बाहम इख्तलाफ किया और जूँ ही कि वो चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दिखाई जिसकी मोहब्बत में तुम गिरफ्तार थे, या तो माले गनीमत या फतह, तुम अपने सरदार के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर बैठे, इसलिए कि तुम में से कुछ लोग दुनिया के तालिब थे और कुछ आखरत की ख्वाहिश रखते थे। मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, यानी मिले जुले मामलात थे, ऐसे लोग भी मौजूद थे। सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम, इसलिए तब अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। और हक़ ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें मुआफ़ कर दिया, क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह बड़ी नज़र इनायत रखता है। यानी पहले ही बता दिया गया था, आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने बात सामने रख दी थी कि अगर तुम सब्र करोगे, इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर सब्र और तकवा की रविश इख्तियार करोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, अल्लाह फरिश्ते के परे भेजेगा तुम्हारे लिए। ये बात अल्लाह ने बताई है और इब्तिदा में ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब ये मामला इस तरह से सामने आ गया और कुछ लोगों की गलती का नतीजा उससे सारे लोगों ने भुगता है, तो बहरहाल इज्तिमाइयत में सारे मामलात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों की तरफ यहाँ इशारा किया और बताया है, इन पर हमें हमेशा गौर करना, इनसे के बारे में हमें होशियार रहना है कि ये चीज़ें हमारे अंदर पैदा ना होने पाएँ। अल्लाह ने क्या कहा? कमज़ोरी दिखाना, यानी हौसला ख़त्म हो जाना, कमज़ोरी दिखाना, बाहिमी इख्तलाफ तनाज़ा, यानी जब अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला रोक रहे थे वहाँ पर दर्रे पर लोगों को जो वहाँ मौजूद थे और कह रहे थे कि यहाँ से ना हटो, लेकिन उनकी बात को नहीं माना और उस वक्त तनाज़ा की ये बात हो गई कि बाहिमी इख्तलाफ हुआ कि नहीं, वो तो हालत जंग और शिकस्त की सूरत में था, अब तो फतह हो गई है। और वहाँ से जो अपने जो मुकामी अमीर है उस वक्त मौके पर मौजूद है और उस पर जो है उनके साथ जो है उनके इख्तलाफ किया और बात नहीं मानी। और फिर ये जो जिसके अल्लाह ताला कहते हैं मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून, यानी असैतुम, ये नाफरमानी जो हुई उनकी इस वजह इसके बाद हुई कि वो चीज़ जो तुम्हें पसंद थी
यानी माल गनीमत की बात भी होती है इसमें और फ़तह की बात भी होती है कि फ़तह जैसी वो हुई और पता चला कि साहब आप वो काम कर बैठे, छोड़ दिया, रसूल उसकी अब बात नहीं मानी जो तुम्हारे ज़िम्मेदार थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसका नतीजा ये निकला। और फिर उसके बाद फरमाया असईतुम, नाफरमानी और युरीदुद दुनिया, यानी दुनिया तलबी की कैफियत। ये बात अपनी जगह है, ज़रा सोचिए, गौर कीजिए इस मुकाम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद ये माल गनीमत हलाल किया है अहले ईमान के लिए, यानी माल गनीमत के बारे में तफसील आएगी। ग़ज़वा बदर के बाद ही माल गनीमत के बारे में फ़ैसला हो गया था, सूरह अनफ़ाल में उसकी सारी तफसील हमारे सामने आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ये बात चाहते हैं, अल्लाह ताला जो ग्रोथ जिसकी तरबियत हो रही है, इसका तज़किया किया जा रहा है, जिसे तैयार किया जा रहा है, तो उसे उस मुकाम तक लेकर जाना चाहते हैं कि दुनियावी मनफ़ातों से बहुत बुलंद हो जाएं। दुनियावी मनफ़ातें वो के उनके लिए हैं, अल्लाह ने माल गनीमत उनके लिए रखा है, लेकिन इससे बेनियाद हो जाएं। इसी बात को कहा है कि शहादत मकसूद व मतलूब मोमिन, शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई, यानी कोई चीज़ नहीं चाहिए, अपने मकसद को हासिल करना जो जिम्मेदारी है उसकी अदायगी के लिए ये काम कर रहे हैं। ये क़िताल के मैदान सजे हैं इसलिए नहीं कि हम मुल्कों को फतह करें, लोगों को अपना गुलाम बना लें या माल हासिल कर लें, लोगों के अम्वाल पर कब्जा कर लें, ये कोई बात पेश नज़र नहीं है, कोई चीज़ मतलूब नहीं है, बल्कि लोगों पर से लोगों की खुदाई का खात्मा किया जाए, जुल्म का निज़ाम ख़त्म करके अल्लाह के निज़ाम अदल के तहत लोगों को लाया जाए, बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में दिया जाए। ये मकसद है जिसके लिए सारा काम किया जा रहा है, किया जा रहा था। तो ये बात बताई जा रही है कि अगर ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ पैदा हुई, अल्लाह ने मौके पर ही उसको साफ कर दिया और ये बात बता दी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे चंद लोगों ही के अंदर ये बात हो, कुछ लोगों ही के हवाले से ये चीज़ सामने आई हो कि वहाँ ये कैफियत हो, अल्लाह ने उसको सामने रखकर उसके वाज़े कर दिया कि ये तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। और यही बुनियाद है, यानी अक्सरियत का मामला अल्हम्दुलिल्लाह उस मौके पर भी जो कैफियत थी कि वो ईमान के साथ, इखलास के साथ थे। लेकिन जब भगदड़ मचती है, होता ये है मजमे की नफ्सियात क्या होती है, अगर भगदड़ मच जाए तो सारे लोग भाग खड़े होते हैं, यानी उस नफ्सियात का असर होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी हवाले से बात बताई है, सूरह अनफाल में इसका जिक्र आएगा कि अगर कोई भाग जाए, भगदड़ की कैफियत पैदा करे, भागे मैदान जंग से, तो ये बहुत बड़े गुनाह की बात है, यानी कबीरा गुनाह में इसको शुमार किया गया है। यानी इसका मामला ये है कि इससे बख्शिश का मामला ख़तरे में पड़ जाता है। तो इस एतबार से ये बात बता दी गई, हौसला रखो, हिम्मत मत हारो, चाहे कैसा ही नुकसान क्यों ना हो जाए। तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं तब जबकि ये सारी कैफियतें थी, तब अल्लाह ने तुम्हें काफिरों के मुकाबले में पसपा कर दिया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे। और हक़ ये है कि अल्लाह ने फिर भी तुम्हें माफ़ी कर दिया, क्योंकि मोमिनों पर अल्लाह बड़ी नज़र इनायत रखता है। यानी तुम्हारी कोताहियाँ सामने रखी, लेकिन वाज़े किया कि हाँ वक्ती चीज़ें थी, ख़त्म हो गई, अल्लाह ने तो तवज्जो दिलाई और माफ़ किया। और आगे फरमाया ज्ञात करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, भगदड़ मची थी और ज़ाहिर है कि इसके अंदर सारे लोगों के कदम उखड़े, कुछ ही लोग थे जो बाकी रह गए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौके पर। तो फरमाया जा रहा है याद करो जब तुम भागे चले जा रहे थे, किसी की तरफ पलटकर देखने तक का होश तुम्हें न था और रसूल पीछे से तुम्हारे पीछे तुमको पुकार रहा था। उस वक्त तुम्हारी इस रविश का बदला अल्लाह ने ये दिया, अल्लाह ने तुम्हें ये दिया कि तुमको रंज पर रंज दिए, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें ये सबक मिले कि जो कुछ तुम्हारे हाथ से जाए या जो मुसीबत तुम पर नाजिल हो, इस पर मलूल न हो। अल्लाह तुम्हारे सब अमाल से बाखबर है। यानी हादसात होते हैं, मुश्किलात आती हैं, नुकसानात होते हैं, लेकिन आसान ख़ता नहीं होने चाहिए। यही बात बताई जा रही है, ये बात यानी इस तरह तवज्जो दिलाई जा रही है कि अपने आप पर काबू, अपने आप को उस मौके पर इन हालात के तहत जो भी कुछ सामने आ रहे हैं, इस मौके पर हिम्मत अपनी बुलंद रखना और अपने औसान को काबू में रखना, और इस एतबार से जो काम उस वक्त करने का है वो काम करना, ना कि इस सूरत हाल के अंदर हाथ पैर फूल जाएं या हिम्मत जवाब दे जाए। तो इस मामले में अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, हिम्मत नहीं टूटनी चाहिए। हिम्मत अगर जवान रहेगी, हिम्मत आदमी काबू में रहेगा, अपने आप को काबू में रखेगा, उसकी हिम्मत मौजूद रहेगी, तो वो फिर से हालात को तब्दील कर सकता। तो इस एतबार से अल्लाह ताला बता रहे हैं वही बात जो पीछे गुजर चुकी थी, वाहन तुम्हारे अंदर पैदा, कमज़ोरी तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। तो ये बात बता दी है, जो भी नुकसान हो, जो भी हालात हो, लेकिन बहरहाल हौसला बुलंद रखो।
इसके बाद फरमाया इस गम के बाद, यानी ये तो एक नसीहत थी, एक मौका था जो अल्लाह ताला ने सामने लेकर आए ताकि लोगों को पता चले, एहसास हो जाए। फरमाया इस गम के बाद फिर अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों पर ऐसी इत्मीनान की सी हालत तारी कर दी कि वो ऊँघने लगे। नहीं, ये कैफियत अल्लाह की तरफ से फिर हौसला मिल गया, दोबारा कैफियत बदल गई। मगर एक दूसरा गुरु जिसके लिए सारी हैसियत बस अपनी ज़ात ही की थी, यानी वो कमज़ोर लोग या वो मुनाफिकीन की बात कि जिनका मामला ये था कि सारी अहमियत बस अपनी ज़ात ही की थी, अल्लाह के मुताल्लिक़ तरह तरह के जाहिलाना गुमान करने लगे। यानी वही बात जो अभी गुजरी पीछे बात हुई कि ये कहने लगे आखिर हमें कैसे शिकस्त हो सकती है, हम अल्लाह के रसूल के साथ हैं, हमारे साथ तो ये काम होने नहीं चाहिए था। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब गलती करोगे तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वो ये सब उनका ख्याल जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सरासर खिलाफ हक गुमान करने लगे। ये लोग अब कहते हैं इस काम में, इस काम के चलाने में हमारा भी कोई हिस्सा है। इनसे कहो किसी का कोई हिस्सा नहीं, इस काम के सारे इख्तियारात अल्लाह के हाथ में हैं। दरअसल ये लोग अपने दिलों में जो बात छुपाए हुए हैं इसे तुम पर जाहिर नहीं करते। तो ये जो बात इसमें सामने है कि ये जो कैफियत बनी थी, इसमें बाद लोग ये कहते थे इस मौके पर, यानी ख़ासतौर मुनाफिकीन का मामला, वो लोगों के दिलों में ये बात डाल रहे थे भाई अगर हमारी बात मान ली जाती तो ये हालात ना होते, ये सूरत हाल का सामना न करना पड़ता और हमारा कोई हिस्सा ही नहीं है इस काम के अंदर। तो ये बात बताई जा रही है कि हाँ तुम्हारा इस काम में कोई हिस्सा नहीं, ये अल्लाह की निगरानी में और अल्लाह के रसूल के हाथों इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, इस एतबार से तुम्हें उसकी पैरवी करनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनका असल मतलब ये है, यानी क्या कहना चाहते हैं ये इन बातों से, अल्लाह ताला खुद बात वाज़े कर रहे हैं। यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउम मा क़ुतिलना हाहुना, इनका असल मतलब ये है कि अगर क़यादत के इख्तियार में, हमारे इख्तियारात में हमारा भी कोई हिस्सा होता तो यहाँ हम न मारे जाते। यानी इनका कहना है अगर हम फैसले हम कर रहे होते तो यह हालत ना होती, हम न मारे जाते यहाँ। इनसे कह दो अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो खुद अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आते। शुरू में ये मजमून आ चुका जिसे बता दिया था वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला, यानी कोई जीरो अल्लाह के हुक्म के बगैर मर ही नहीं सकता, यानी आदमी के बस में नहीं, मरना चाहे भी तो नहीं मर सकता, अल्लाह ने बात तय कर रखी है। और जब मौत का वक्त आ जाए तो फिर बच नहीं सकता। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, यही बात सूरह निसा में आगे आ रही है, ये आयत सूरह निसा की है और वहाँ भी इसी हवाले से बात है कि जो लोग उस मौके पर खौफजदा हो रहे थे तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं मौत से डरते हो, मौत का मामला तो ये है जहाँ कहीं भी तुम हो, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, मौत तुम्हें पकड़ लेगी, मौत तुम्हें आ जाएगी, मौत तुम्हें पालेगी। जब मौत का वक्त आ जाए तो मौत इंसान को तलाश कर लेती है, आदमी उससे बच नहीं सकता है। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, चाहे तुम कैसी मजबूत इमारतों के अंदर क्यों ना हो, यानी हिफाजत का कितना बड़े से बड़ा इंतजाम ही क्यों ना कर लिया जाए, आदमी छुप के बैठ जाए तब भी मौत आएगी तो उसे अपने मुकाम पर निकाल कर ले आएगी, आदमी पहुंच जाएगा जहां उसकी मौत लिखी हुई है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला बता रहे हैं इनसे कह दो कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिन लोगों की मौत लिखी हुई थी वो खुद अपनी कत्लगाहों की तरफ चले आते, निकल आते। आज भी बाज़ हालात होते हैं कहते हैं इसकी मौत इसको यहाँ लेकर आई है, यानी बाद हालात में जब कभी ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, हादसात हो जाते हैं, तो अब ये बात कह रहे होते हैं कि हाँ इसकी मौत इसे यहाँ ले आई है। तो ये बात अपनी जगह पर है कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ लिख रखी है वो आप वक़ू पज़ीर होकर रहनी है। तो फरमाया आगे अब, और ये मामला जो पेश आया, यानी जो हालात बने थे ग़ज़वा उहद में, ये तो इसलिए था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में पोशीदा है अल्लाह उसे आजमा ले और जो खोट तुम्हारे दिलों में है उसे छांट दे। अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। तरबियती मराइल से गुजारे जा रहे हैं, मुखलिस मुसलमानों की बात है। और जो ऐसे लोग हैं मुनाफिक, उनका मामला भी अलग होकर सामने आ जाए। फरमाया तुम में से जो लोग मुकाबले के दिन पीठ फेर गए थे उनकी इस लग़्ज़िश का सबब यह था कि उनकी बास कमज़ोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह बहुत दरगुजर करने वाला और बुर्दबार है। अभी पीछे भी कहा था माफ़ कर दिया, फिर दोबारा अल्लाह ने कहा माफ़ कर दिया, फिर ये बयान क्यों कर दिया? यानी कुरान में अल्लाह ताला ने सब लिख दिया ताकि जब तक दुनिया है कुरान मजीद मौजूद है इसकी तिलावत की जाती रहेगी। क्यों ये बात लिख दी है? इसलिए ताकि हर दौर के आने वाले लोग इससे रहनुमाई हासिल करें
और अपने मामलात को देखें। ये ना समझें कि हम तो चूंकि ईमान रखते हैं और हम जो है अल्लाह के रास्ते में, लिहाजा हम कुछ भी करें, कोई गलती करें, कोई खामी हो, बहरहाल हमें तो कामयाबी होना चाहिए। कहा ऐसा नहीं है, तुम्हें भी वो रास्ता इख्तियार करना, गलतियों से अपने आप को बचाना, जिन कमज़ोरियों को अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जो कमज़ोरियाँ सबब बनी नुकसान का, उन्हें अपने अंदर से निकालो। तो इस एतबार से बात बताई गई, तो ये रहनुमाई दी गई और बता दिया गया इतना ज़बरदस्त गुरु जिसकी तारीफ़ खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाई है, उसने गलती की, उसे भी उसका नतीजा देखना पड़ा। और आज हम गलतियों के पोट बने हुए हैं और हम सोचते हैं इसके बगैर ही हमारा काम होना चाहिए, हम तो बहरहाल मुसलमान हैं। लेकिन हम अपने मामलात पर गौर नहीं करते, किस मुकाम पर खड़े हैं। यानी हुब्बुद दुनिया कराहियतुल मौत हमारे अंदर कूट कूट कर बढ़ी हुई है। यानी दुनिया परस्ती और अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बानी देने का जज्बा मफकूद है, मौजूद नहीं है। तो फिर कैसे काम चलेगा? इस काम के लिए तो इस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो अल्लाह ने मुतअय्यन कर दिया है, तय कर दिया, एक जद्दोजहद है जो बहरहाल बर्पा होगी और उसके अंदर अपने आप को मनवाना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मामला जो था इस वजह से था, इस लग़ज़िश का सबब क्या था, यानी ये जो कुछ हुआ, पैर उखड़ गए, कदम जमने के बजाय उखड़ गए और लोग इस कैफियत का शिकार हुए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बाज़ कमज़ोरियों की वजह से शैतान ने उनके कदम डगमगा दिए थे। अगर कमज़ोरी होगी तो शैतान का यानी उसका हरबा काम कामयाब होगा, उसका बस चल सकेगा। लेकिन जब अपनी कमज़ोरियों को दूर करते जाएंगे, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत रहेगा, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे आगाज़ में एक बात बताई थी कि ये सूद की लेन देन की सूदी ज़हनियत ने एक कमज़ोरी माल की मोहब्बत की पैदा कर दी है, कुछ ही लोगों में सही, लेकिन है, इसे ख़त्म करना है। तो इज्तिमाइयत को तैयार करना, उसके अंदर से कमज़ोरियों को निकालना, ये बात अपनी जगह है कि एक दूसरे से मिलकर इज्तिमाइयत के अंदर इस्लाह के मौक़े ज़्यादा होते हैं और चीज़ें दुरुस्त होती चली जाती हैं। तो इस एतबार से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बहरहाल अपना जायज़ा लो। आगे फरमाया ए लोगो जो ईमान लाए हो, फिर ये नसीहत है, उस वक्त के लिए भी थी, आज के लिए भी है। गौर कीजिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, काफिरों की सी बातें ना करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, काफिरों की तरह की बात ना हो जाओ, यानी उनकी तरह की बातें ना करो। वक़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा दरबू फ़िल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़ा लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू। कहते हैं अल्लाह ताला कि वो जो काफिर का मामला क्या है, जिनके अजीज़ व अक़ारिब कभी सफ़र पर जाते हैं या जंग में शरीक होते हैं और वहाँ किसी हादसे से दो चार हो जाते हैं, तो वो कहते हैं, कौन, काफिरों की बात हो रही है, वो कहते हैं अगर वो हमारे पास होते तो ना मारे जाते और न कत्ल होते। अल्लाह इस किस्म की बातों उनको इनके दिलों में हसरत व अंदोह का सबब बना देता है, वरना दरअसल मारने और जिलाने वाला तो अल्लाह ही है और तुम्हारी तमाम हरकत पर वही निगरान है। यानी मोमिन का ये काम नहीं है वही, अगर ऐसा ना होता तो यूँ ना होता। ये जो अगर है, ये जो लौ है, अगर ये ना होता तो ऐसा ना होता, यानी ये बात अपनी जगह जो अल्लाह ने तय कर दिया वो होकर रहना है। हमें अपनी गलतियों, कोताहियों, खामियों को देखना है, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करनी है। यानी मामला अपनी जगह पर है, उसे खामखा ज़ाया करना, उसे खामखा ख़तरे में डालना, ये अल्लाह को मतलूब नहीं है, बल्कि ये गुनाह की बात है, ये गुनाह की बात है। ये अब जो अमानत अल्लाह ने हमारे हवाले की है, ज़िंदगी की, सेहत की, ये सबकी हिफाजत करना, अपने मामलात को ठीक रखना, वसाइल ज़िंदगी को जो कहीं इसकी हिफाजत करना, ये सब अपनी जगह पर काम है, ये जिम्मेदारी है। लेकिन ये बात सोचना कि इस पर इनिसार है, इनिसार इस पर नहीं है, जिम्मेदारी हमारी है। जब तक अल्लाह की मर्जी है मामला इस तरह ठीक रहेगा, और जब अल्लाह की मर्जी होगी तो वह चीज़ें हमारे हाथ से चली जाएंगी। तो ये बात बता दी गई है कि ये जो कहना अगर ऐसा ना होता, अगर यूँ ना होता, काश ये मामला जो है ये एक मोमिन के नहीं है, एक मुसलमान के नहीं। वो जानता है अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो वक्त लिख रखा है, जो मामलात हैं वो होकर रहने। तो इस एतबार से ये चीज़ें कि अपनी कमज़ोरी, अपनी खामी और गलती के तो देखना है, लेकिन अल्लाह पर एतमाद रखना है और इस ज़्यादा हसरत अंदो इस तरह से इस कैफियत में चले जाना। बहुत से लोग ज़िंदगी भर अफसोस करते रहते हैं, काश ये ना हुआ होता, काश मैंने ये ना किया होता। भाई ये तो होकर रहना था जब चीज़ अल्लाह ने लिख रखी है। तो ये जो हसरत है इससे बाहर निकालने की बात है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ, मरना मोमिन के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर तुम अल्लाह की राह में मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की जो रहमत और बख्शिश तुम्हारे हिस्से में आएगी वो उन सारी चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है जिन्हें ये लोग जमा करते हैं। और ख्वाह तुम मरो या मारे जाओ, बहरहाल तुम सबको सिमट कर जाना अल्लाह ही की तरफ है। ये बात नहीं कि मर गए, बात है किस रास्ते में मरे।
अगर अल्लाह के रास्ते में मरे या नेकी के रास्ते में मरे या बहैसियत मुस्लिम फर्माबरदार की हैसियत से ज़िंदगी बसर की और उस हालत में मौत आई, कामयाबी ये है। तो इस एतबार से ये बात बताई कि बहरहाल मरना है तो मरकर अल्लाह ही के पास जाना है, कहीं और नहीं जाएगा आदमी, कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, अल्लाह ही के पास है। तो इस एतबार से अगर अल्लाह के रास्ते में ये मौत आ जाए, और अल्लाह के रास्ते का मतलब यही है कि आदमी अल्लाह की फर्माबरदारी करते हुए जो रास्ता उसने हमारे लिए तजवीज़ किया है, जो जिम्मेदारी उसने हमें दी है, उस जिम्मेदारी की अदायगी में आदमी ज़िंदगी बसर करे और इसी हालत में उसे मौत आ जाए तो यकीनन कामयाब है, यकीनन कामयाब है। और अगर मासियत की हालत में रहा तो मौत तो अपने वक्त पर आ ही जाएगी। मासियत की हालत में मरना बहरहाल इंसान के लिए बड़े नुकसान की बात हो जाएगी, बड़ा उसका यानी इस हालत में अल्लाह के पास पहुंचा कि अल्लाह का नाफरमान था। तो ये बात इसमें बताई गई है कि बहरहाल ये सोचो कि किस हालत में मौत आए। आगे फरमाया, ए पैगंबर ये अल्लाह की बड़ी रहमत है, ए पैगंबर ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म मिजाज वाक़े हुए हो। ये अल्लाह ताला किससे कह रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम। हालात ऐसे हुए थे ना, चंद लोगों की वजह से जीती हुई बाजी हारी गई थी, हालात ऐसे बन गए थे, यानी नुकसान हुआ था, 70 सहाबा शहीद हो गए थे, अक्सरियत जख्मी थी, तकरीबन सब लोग का हाल ये था, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए थे, सारी बातें थी। तो ज़ाहिर अब ये तो होता था जिन लोगों की गलती है इस एतबार से एक रद्द अमल पैदा हो सकता था कि लोगों के अंदर इनकी वजह से उनकी वजह से। पहले तो ये बता दिया कि मामला जो है बहरहाल जो गलती है उसे सामने रखते हुए इस्लाह करो, लेकिन ये मत सोचो इसकी वजह उसकी वजह, असल तो अल्लाह ताला उसने मौका आने दिया तो आने दिया। होता यही है जब अल्लाह की मशीयत हो कि ना हो तो आदमी बड़ी से बड़ी गलती करके बच जाता, और जब अल्लाह की मशीयत है कि ये होना है तो आदमी गलती करके फंस जाता है, यानी ये सब उसके सामने। तो इस मामले में ये कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाह, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का फजल है कि उसने आपको ऐसा बनाया है कि तुम इन लोगों के लिए बहुत नर्म मिजाज वाक़े हुए। लिंत लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, वरना अगर कहीं तुम तुंदखू और संगदिल होते तो ये सब तुम्हारे गिरदो पेश से छट जाते। ये बात बताई जा रही है, यानी ये जो लोग इज्तिमाइयत की बात है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत के बारे में भी कि ये तुम्हारे गिर्द जो जमा है इसकी बुनियाद क्या है? तुम्हारा नर्म खू होना, तुम्हारे मिजाज के अंदर नरमी का होना, और सख्ती होती तो छट जाते सारे के सारे। इसी बात को कहा है निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीर कारवां के लिए, यही है रख्ते सफर मीर कारवां के लिए। जो लेके चल रहा है उसे अपने अंदर ये चीज पैदा करनी, छोटी छोटी बातों पर निगाह बुलंद का मतलब क्या है? हर बात में तनकीद, हर बात में नुक्स, हर चीज के अंदर। तो कहा जरा बुलंद हो जाओ, ठीक है होता है, इंसान काम करते हैं, गलतियां होती हैं, बहरहाल उससे बुलंद होकर काम करना है। तो इस एतबार से ये कैफियत है, वरना क्या होगा? कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से कि मीर कारवां में नहीं खूए दिल नवाजी। तो ये सबक दिया जा रहा है, हमें सबक दिया जा रहा है कि ये काम होना चाहिए। तो इस तरह से जो जिस दर्जे में भी कुछ लोगों का जिम्मेदार है उसे बात सोचनी चाहिए कि उसका तर्ज अमल लोगों को दूर करने का सबब न बन जाए, बल्कि वो लोगों को जोड़कर और उनकी कमजोरियों और उनकी खामियों के साथ लेकर उन्हें आगे बढ़ना और चलना है, और उसकी उनकी कमजोरियों और खामियों को दूर भी करते हुए जाना है। तो अल्लाह ताला ये बात यहाँ बता रहे हैं कि इनके कसूर माफ़ कर दो, इनके हक़ में दुआए मग़फ़रत करो, यानी गलती हुई है कसूर माफ़ कर दो, इनके हक़ में दुआए मग़फ़रत करो, और दीन के काम में इनको भी शरीक मशवरा रखो। वही मुकाम है, उसी तरह से सारी बातें, ये गलती हुई ठीक है, वक्ती बात ही ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये सारे काम इनके साथ किए जाएं, और फिर फरमाया फिर जब तुम्हारा अज़्म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए, यानी मामलात के लिए मशवरा करना। ये मशवरे का जो उसूल है इसमें हमारे सामने आ रहा है कि रसूल के साथ भी नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ये बात कहते हैं शाविरहुम फिल अम्र, के मामलात में इन्हें भी शरीक मशवरा रखो। ये तो रसूल के मामला है और उसका मुकाम बहरहाल अब आम इंसानों से मुख्तलिफ है। आगे सूरह शूरा में ये बात आएगी, और वहाँ का अमरुहुम शूरा बैनहुम, अहले ईमान के मामलात आपस में मशवरे से चलते हैं।
तो ये मशवरे की बात जो है, जो लोगों का जिम्मेदार होता है तो उसे मशवरा करना। तो यहाँ पर रसूल को भी अल्लाह ताला ने ये बात बताई और ये तालीम भी है उनके ज़रिए से सारी उम्मत को कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती मशवरे से अपने आप को अलग नहीं करती तो मैं और आप क्या चीज़ हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ें तय कर लें, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करने लगें और अपनी मर्ज़ी से राय लोगों पर मुसल्लत करें। तो इस एतबार से ये बात बता दी कि इन्हें शरीक मशवरा रखो। फिर फरमाया फिर जब तुम्हारा अज़्म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए, यानी जब कोई बात तय हो जाए, जब कोई फैसला कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। फतवक्कल अलल्लाह। तीन चीज़ें हो गई, पहले क्या है मशवरा, फिर अज़म, फ़ैज़ा अज़म था, फिर अज़म कर अज़म हो गया, तय हो गया फैसला, फतवक्कल अलल्लाह। तो अब अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे भरोसा रखो। तुमने अपनी जो शराइत अल्लाह ने तय की थी वो पूरी कर दी, अब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। अल्लाह को वो लोग पसंद हैं जो उसके भरोसे पर काम करते हैं। मुतवक्किलीन को अल्लाह पसंद करता है। तो यहाँ तवक्कुल की बात भी सामने आ जाती है। तवक्कुल क्या है? अल्लाह पर भरोसा करना क्या है? अपनी जिम्मेदारी पूरी करके अल्लाह पर भरोसा रखो। ना मशवरा किया, ना कोई बात तय हुई, अल्लाह के भरोसे पर काम शुरू कर दिया। भाई तुम जो तरीका बताया है पहले सारे काम करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, फिर फिक्र मत करो। जो शराइत थी पूरी कर दी, अब काम शुरू कर दो, अल्लाह की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। आगे फरमाया अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो, अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम। अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं है। यह कुरान मजीद है जो रहती दुनिया तक के लिए हिदायत है। कल के लिए भी था, आज के लिए भी है, आने वाली कल के लिए भी होगा। जब उन लोगों से ये बात कही जा रही है, यही बात हमारे लिए भी है कि अगर अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह अगर हमारे साथ है, इन यंसुरकुमुल्लाह, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, फला गालिब लकुम, कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता है, कोई गालिब नहीं आ सकता है। तो ये बात तय है अल्लाह की तरफ से। लेकिन बात ये कि अल्लाह तुम्हारे साथ कब होगा, अल्लाह तुम्हारे साथ कब? अल्लाह ने बता दिया अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ कैसे होगी, अल्लाह की मदद कैसे मिलेगी। अल्लाह के रास्ते पर इस्तिकामत दिखाओ, सब्र के साथ, तकवा के साथ। तो सब्र और तकवा की रविश, अपनी जिम्मेदारी को समझना, अदा करना, यानी अपने आप को उस रास्ते पर लगाना जो अल्लाह ने बता दिया, ये कमज़ोरियाँ दूर करो, उन्हें दूर करना। तो अल्लाह की मदद साथ है, अल्लाह की मदद साथ है तो कामयाबी कदम चूमेगी। तो बता दिया इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद पर हो तो कोई ताकत तुम पर गालिब आने वाली नहीं। और व इन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे, यानी अल्लाह तुम्हारी मदद से हाथ खींच ले, तो फिर कौन है जो तुम्हारी मदद करेगा? ज़रा सोचो तो सही। यानी जहां अल्लाह पीछे हो गया, अल्लाह नाराज़ हो गया, अल्लाह ने तुम्हारी मदद से हाथ खींच लिया, तुम अल्लाह की मदद के मुस्तहिक़ न रहे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। वइन यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी, अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो? तो आदमी हिमाकतें करता है दुनिया के भरोसे पर, जो गोया कहिए कि अल्लाह से को नाराज़ कर देता है। तो ये सोचने की बात है, न खुदाई मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, जो हमारा हाल आजकल हुआ हुआ है। तो फरमाया बस जो सच्चे मोमिन है इनको अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। फिर दोबारा कहा व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, सच्चे मोमिनों को अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। आगे फरमाया किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता कि वो ख़यानत कर जाए, यानी कोई जहन में ये बात ना रहे कि भाई ये जो है माल गनीमत की बात थी ना कि हाँ इसे तकसीम करने में कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो कहा जा रहा है किसी नबी का ये काम नहीं हो सकता, वमा कान अली नबी अन यग़ुल, कि वो ख़यानत कर जाए। और जो कोई ख़यानत करे, कोई भी करेगा ख़यानत, तो वो अपनी ख़यानत समेत क़यामत के रोज़ हाजिर हो जाएगा। फिर हर मुतनफ़िस को इसकी कमाई का पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर कुछ जुल्म ना होगा। भला ये कैसे हो सकता है? यानी ये तो उसूली बात बता दी, करेगा तो भुगतेगा। आगे बात बताई जा रही है, भला ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स हमेशा अल्लाह की रज़ा पर चलने वाला हो वो उस शख्स के से काम करे जो अल्लाह के गज़ब में गिर गया हो और जिसका आखिरी ठिकाना जहन्नम हो, जो बदतरीन ठिकाना है। अल्लाह के नज़दीक दोनों किस्म के आदमियों में बदरजहाँ फ़र्क है और अल्लाह सबके आमाल पर नज़र रखता है। यानी किसी के मामले में खामखा बदगुमान क्यों होते हो?
भाई एक आदमी का तर्ज अमल सामने है, मजमूई तौर पर तुम देखते हो किस तरह का इंसान है, कैसा इसका मामलात है, मिजाज है, तो खामखा शुबे करना, खामखा वसवसे पैदा हो जाना, खामखा उसके खिलाफ जो है किसी किस्म के अंदेशे, हाँ पता नहीं क्या करेगा, पता नहीं क्या होगा। तो इस मामले में अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि जब अमूमी तौर पर एक आदमी नेकी के रास्ते पर चलता है, अल्लाह का फर्मा बरदार है, तो उसके बारे में ये बदगुमानी न करो कि वो खयानत कर जाएगा। और वैसे अल्लाह ताला सबके अमाल पर नज़र रखता है। फरमाया दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है, दर हकीकत अहले ईमान पर तो अल्लाह ने ये बहुत बड़ा एहसान किया है कि इनके दरमियान ख़ुद इन्हीं में से एक ऐसा रसूल उठाया जो इसकी आयात इन्हें सुनाता है, इनकी ज़िंदगियों को संवारता है और इनको किताब और दानाई की तालीम देता है। हालांकि इससे पहले यही लोग सरी गुमराहियों में पड़े हुए थे, इस्लाम से कबल। इस एतबार से ये तीसरा मौका है जहाँ पर रसूल के हवाले से ये ज़िम्मेदारियाँ बयान की गई हैं। सूरह बकरा के अंदर 15वें रुकू में बात आ गई थी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, एक रसूल इन्हीं के दरमियान उठा जो इनको किताब तेरी आयात पढ़कर सुनाए, किताब व हिकमत की तालीम दे, इनका तज़किया करे, ये बात वहाँ थी। फिर दूसरे मुकाम पर आई सूरह बकरा ही के अंदर 17वें रुकू 18वें रुकू के अंदर आ गई। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने ये एहसान किया और इस तरह से तुम्हें ये उसकी तरफ से ये फजल हासिल हुआ कि रसूल आया, उसने ये काम किए। अब तीसरी मरतबा फिर इसके बाद आने वाली सूरह जुमा के अंदर मजीद आएगी। तो इस हवाले से ये बात है कि रसूल के जो काम हैं, रसूल के काम कोई एक काम नहीं है, उसका काम दावत पहुंचाना भी है, उसका काम कुरान लोगों तक पढ़कर सुनाना भी है, उसके अलावा उसका काम जो लोग कबूल कर लें इस दावत को, इनको लेकर इनकी तंजीम, इनकी तरबियत, इनकी तालीम, इनका तज़किया, ये काम भी जो यहाँ बयान हो रहा है। और फिर इनको साथ लेकर आप हक के मुकाबले में जो बातिल है, उस बातिल को सरनगू करने के लिए एक जद्दोजहद, हक को गालिब करने के लिए। तो गर्ज ये कि ये काम है जो रसूल के हवाले से सामने आते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि जो लोग ईमान ले आते हैं, रसूल की जमात का हिस्सा बन जाते हैं, वो यानी वो अल-जमात कायम होती है, तो उसके अंदर उन लोगों की तालीम, तरबियत, तज़किये का ये अमल भी जारी रहता है और रसूल की सुन्नत के मुताबिक अब भी ये अमल जारी रहेगा। यानी जो इज्तिमाइयतें दीन के लिए कायम होंगी, अल-जमात कायम हो जाएगी, तो अल-जमात की जिम्मेदारी यही है। अल-जमात का मतलब ये होता है कि वो निज़ाम रियासत कायम, यानी खिलाफत का निज़ाम कायम हो जाए कि जब सब लोग उस एक के तहत जमा हो जाएं। चूँकि वो मौजूद नहीं है, लिहाजा मुख्तलिफ इज्तिमाइयतें उस अल-जमात को कायम करने की, यानी उस खिलाफत के निज़ाम को कायम करने की, या गोया इस्लामी रियासत के कुल्ली रियासत के जो है क़याम के लिए जद्दोजहद करने वाली हैं, तो उन्हें अपने तौर पर ये काम जारी रखना है। यानी ये काम जारी है, तालीम, तरबियत, तज़किया, ये हम सबको मिलकर एक दूसरे के साथ ये काम करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में, आपकी रहनुमाई में, जो कुरान और सुन्नत की रहनुमाई है। आगे फरमाया, और ये तुम्हारा क्या हाल है कि जब तुम पर मुसीबत आ पड़ी तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आई, हालांकि जंग बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों फ़रीक़ मुखालिफ पर पड़ चुकी है। यानी मुसलमानों का नुकसान 70 सहाबा शहीद हुए थे, ये हुआ था। और बदर में क्या हुआ था, 70 मारे गए थे और 70 पकड़े गए थे, यानी उनका ये दोहरा मामला हुआ था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो इतना नुकसान उठाकर बददिल नहीं हुए तो तुम तो अल्लाह के रास्ते में हो, तुम्हारा क्यों जो है कोई कहिए कि इस मामले में बददिली है। तो फरमा दिया, हालांकि जंग बदर में इससे दुगनी मुसीबत तुम्हारे हाथों फ़रीक़ मुखालिफ पर पड़ चुकी है। ए नबी, इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यानी ये बात ठीक है कि अल्लाह की मशीयत के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारा अपना किरदार, तुम्हारी गलती, तो ये बात वाज़े की जा रही है। तो फरमाया, जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुंचा वो अल्लाह की इज़्न से था। यानी अल्लाह ने जब चाहा कि यहाँ गलती की सज़ा मिले तो हुई, तो अल्लाह की इज़्न ही से था। और इसलिए था कि अल्लाह देख ले कि तुम में से मोमिन कौन है और मुनाफिक कौन। जब मुश्किल हालात होते हैं तब पता चलता है कौन कहाँ खड़ा हुआ है, यानी इन हालात के अंदर कौन जो है साथ में है, कौन पीछे चला गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह देख ले तुम में से मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन। वो मुनाफिक कि जब इनसे कहा गया कि आओ अल्लाह की राह में जंग करो या कम से कम अपने शहरी की मुदाफ़ियत कर लो, ये वो लोग हैं जो अब्दुल्ला बिन उबई के साथ निकल गए थे और मैदान जंग में ऐन हालत जंग के दौर में जो है वो 300 आदमी लेकर अलग हो गया था, इसका जिक्र हुआ था कल। तो उन लोगों से कहा गया, लोगों ने उनसे कहा आपस में एक दूसरे से
जो लोग ताल्लुक़ रखते थे समझाने की कोशिश की कि भाई आओ इस मौके पर क्यों जा रहे हो और कम से कम मुदाफ़ियत का मामला ही करो। तो वो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते, यानी बहानेबाजियाँ। ये बात जब वो कह रहे थे वो उस वक्त ईमान की बनिस्बत कुफ्र से ज़्यादा करीब थे, यानी उनका मामला ये था, ये कैफियत थी उनकी, इसलिए वो वहाँ से फ़रार हुए। वो अपनी ज़बानों से वो बातें कहते हैं जो इनके दिलों में नहीं होती, और जो कुछ वो दिलों में छुपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। ये वही लोग हैं जो ख़ुद तो बैठे रहे और इनके जो भाई बंद लड़ने गए और मारे गए उनके मुताल्लिक़ उन्होंने कह दिया अगर वो हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते, यानी वो भी ना जाते तो बच जाते हमारी तरह। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनसे कहो अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो खुद तुम्हारी मौत जब आए तो उसे टाल कर दिखा देना। उनकी मौत आई तो उनका मामला इस तरह हुआ, वो अपनी मौत मरे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब तुम्हारी मौत आएगी उस वक्त तुम उसे टाल के दिखाना। अगर किसी की तदबीर से और किसी की तरकीब से मौत टल सकती है तो अभी तुम्हारा वक्त आएगा, फिर देखेंगे क्या होता है। फरमाया जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं इन्हें मुर्दा न समझो, वो तो हकीकत में जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। जो कुछ अल्लाह ने अपने फजल से इन्हें दिया है उस पर खुशो खुर्रम हैं और मुतमईन हैं कि जो अहले ईमान इनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं, इनके लिए भी किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। वो अल्लाह के इनाम और उसके फजल पर शादा व फरहा हैं और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। यानी ये बेवकूफ़ लोग जो दुनिया में इनके पीछे रह गए कहते हैं बेचारे मारे गए, बेचारे, ये कहते वो तो कामयाब हो गए, वो तो कामयाब हो गए और उस कामयाबी की नवेद अल्लाह सुना रहा है, बता रहा है कितने मुतमईन, कितने खुश। यानी वहाँ तो हालत ये है कि जो लोग यकीन रखते हैं जब वो इस मनसब पर फाइज शहादत के होते हैं अपनी जान अल्लाह के रास्ते में दे देते तो कहते हैं खुस्तु बिरब्बि काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। यानी उनका अकीदा तो ये और नतीजा भी ये निकलता है जो अल्लाह बता रहे हैं। और ये कहते हैं कि बेचारे मारे गए, तो ये बेचारे नहीं है, ये अपने मकसद में कामयाब हो गए। इन्होंने अल्लाह से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, यानी जो अल्लाह ने सूरह अज़ाब में कहा फमिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, यानी उन्होंने अपना पूरा कर दिया जो अल्लाह से अहद किया था। और कुछ हैं जो पीछे जो मुंतज़िर हैं, इस रास्ते पर हैं, जब वक्त आएगा अल्लाह ताला मौका देगा तो उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। तो ये बात बताई जा रही है कि बहरहाल अल्लाह के रास्ते में जान जाना कोई मामूली बात नहीं है, इसका बड़ा अजर है और इसका नतीजा भी इंसान के हक़ में बहुत मुफीद निकलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे मोमिनों को अजर को अल्लाह ज़ाया, यानी अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। ऐसे मोमिन जिन्होंने ज़ख़म खाने के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहा। ये बात हो रही है इस पर कि जब उहद से वापस आए थे तो तकरीबन लोग ज़ख्मी थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर ये बात कही ऐसा ना हो कि मुशरिकीन यहाँ से चले गए हैं बग़ैर कुछ फ़ायदा उठाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस फिर पलट आएँ और फिर हमलावर हो जाएँ। और हुआ भी यही था कि जंग ओहद से पलटकर जब मुशरिकीन कई मंजिल दूर चले गए तो उन्हें होश आया और उन्होंने आपस में कहा ये हमने क्या हरकत की कि मोहम्मद यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत को तोड़ देने का जो बेशकीमत मौका मिला था उसे हम खोकर चले आए। चुनांचे एक जगह ठहर कर उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मदीने पर फ़ौरन ही दूसरा हमला कर दिया जाए, लेकिन फिर हिम्मत न पड़ी और वापस मक्के चले गए, यानी अल्लाह की मदद शामिल हाल रही। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अंदेशा था कि ये लोग कहीं फिर न पलट आएँ, इसलिए जंगे ओहद के दूसरे दिन ही आपने मुसलमानों को जमा करके फरमाया कि कुफ़ार के ताक़ुब में चलना चाहिए। अगरचे निहायत नाजुक मौका था मगर फिर भी जो सच्चे मोमिन थे वो जानिसार करने के लिए तैयार हो गए, आमादा हो गए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमराउल असद तक गए जो मदीने से 8 मील के फासले पर है। फिर अल्लाह ताला ने इस आयत में उन्हीं लोगों के बारे में बताया है कि ज़ख्मी थे फिर भी रसूल का साथ दिया और पीछे ना हटे। उनमें जो अशख़ास नेकोकार और परहेज़गार हैं उनके लिए बड़ा अजर है। जिनसे लोगों ने कहा, अब ये दूसरे वाक़े की तरफ बात है, जिनसे लोगों ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फ़ौजें जमा हुई हैं उनसे डरो, तो ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया और उन्होंने जवाब दिया हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। वो बात अलग थी, ये बात अलग है। ये बात कही गई अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, तो इसके बारे में कि जिन लोगों ने से कहा कि तुम्हारे खिलाफ बड़ी फ़ौजें जमा हुई हैं, बात ये थी ओहद से पलटते हुए जब ओहद से अबू सुफियान जा रहे थे, सब उस वक्त लश्कर के सरदार वही थे,
तो अबू सुफियान पलटते हुए उन्होंने मुसलमानों को चैलेंज दिया था कि आइंदा साल बदर में फिर मुकाबला होगा, फिर आएंगे बदर में, जाते जाते चैलेंज देकर गया था। मगर जब वादे का वक्त करीब आया, यानी आइंदा साल, तो उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया। लिहाजा उसने पहलू बचाने के लिए, यानी अपने आप को अलग करने के लिए कि हमारे ऊपर बात ना आए, खुफिया तौर पर एक शख्स को मदीने भेजा, जिसने मदीने पहुंचकर मुसलमानों के दरमियान ये खबरें मशहूर करनी शुरू की, यानी प्रोपेगेंडा। अब भी हथियार है, जब भी हथियार था, तो ये खबरें मशहूर करनी शुरू कर दी कि अब के साल कुरैश ने बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां की हैं और ऐसा भारी लश्कर जमा कर रहे हैं जिनका मुकाबला तमाम अरब में कोई ना कर सकेगा। मुसलमान इस प्रोपेगेंडे से कुछ मुतासिर भी हुए, यानी कुछ लोग इससे मुतासिर हुए। मगर जब अल्लाह के रसूल ने भरे मजमे में यह ऐलान कर दिया कि अगर कोई न जाएगा तो मैं अकेला जाऊंगा, तो 1500 फदाकार आपके साथ चलने पर तैयार हो गए और आप बदर के वहाँ पहुँचे, उस मुकाम तक, और फिर वहाँ ठहरे रहे, लेकिन वो मुकाबले पर नहीं आया। तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं कि जिनसे लोगों ने कहा था बड़ी फौजें जमा हुई, लेकिन वो उससे उस प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं हुए, बल्कि ये सुनकर उनका ईमान और बढ़ गया। फज़ादहुम ईमाना। जब मुश्किलात के मुकाबले में आदमी काम करने के लिए तैयार हो जाता है तो अल्लाह ताला उसे फिर मज़ीद तरक्की ईमान के अंदर देते हैं, मज़ीद हौसले बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह वो उन्होंने कहा कि अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। आखिरकार वो अल्लाह ताला की नेमत और फजल के साथ पलट आए, यानी बदर तक गए थे तो वहाँ ये भी हुआ कि जब वहाँ ठहरे रहे तो कारोबार करने का, यानी वहाँ तो यही सारा सिस्टम था तिजारत का, तो इसका भी मौका मिला। अल्लाह ताला की नेमत और फजल के साथ पलट आए, इनको किसी किस्म का ज़रर भी ना पहुँचा और अल्लाह की रज़ा पर चलने का शर्फ भी इन्हें हासिल हुआ। अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है। तो इस एतबार से रसूल की बात पर लब्बैक कहने वाले उनको ये फ़ायदा अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये होता है। आगे फरमाया, अब तुम्हें मालूम हो गया कि वो दरअसल शैतान था जो अपने दोस्तों से ख्वामखा तुम्हें डरा रहा था, लिहाजा आइंदा तुम इंसानों से न डरना। अल्लाह ताला कह रहे हैं अहले ईमान से, आइंदा तुम इंसानों से न डरना, मुझसे डरना अगर तुम हकीकत में साहिब ईमान हो। तो इस एतबार से इंसानों से डरने की बात नहीं। ये बात अलग है कि आदमी अंधाधुंध कोई काम नहीं करता है, तैयारी करता है सारे मामला। जैसे ग़ज़वा खंदक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर भिड़ नहीं गए थे कि बस ठीक है चलो हमें तो काम, बल्कि आपने हालात को, मौके की निज़ाकत को देखकर आपने फैसला किया कि हमारी तादाद इतनी नहीं है कि इतने बड़े लश्कर का मुकाबला कर सके, लिहाजा पसपाई तो नहीं, हथियार डालना नहीं, बल्कि हम हिकमत अमली ये इख्तियार करते हैं कि हम मदीने के गिर्द खंदक खोद के और मुदाफ़ियाना जंग लड़ेंगे, यानी हालात के तहत फैसला किया, तय किया। तो ये बात अपनी जगह है कि, लेकिन डर खौफ का मामला नहीं है कि डर के खौफ खाकर जो है कोई और रास्ता इख्तियार कर लें। हाँ, उसके लिए तदबीर करना ये अपनी जगह काम है। तो फरमाया, ए लोग, ए पैगंबर, जो लोग आज कुफ्र की राह में बड़ी दौड़ धूप कर रहे हैं, उनकी सरगर्मियाँ तुम्हें गमगीन न करें, ये अल्लाह का कुछ भी न बिगाड़ सकेंगे। अल्लाह का इरादा ये है कि इनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा न रखे और बिलाखिर इनको सख्त सज़ा मिलने वाली है। जो लोग ईमान को छोड़कर कुफ्र के खरीदार बने हैं वो यकीनन अल्लाह का कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है। ये ढील जो हम उन्हें दिए जाते हैं, इसको ये काफिर अपने हक़ में बेहतर न समझें। हम तो इन्हें इसलिए ढील दे रहे हैं कि ये खूब बारे गुनाह समेट लें, फिर इनके लिए सख्त जलील करने वाली सज़ा है। जो मुसलमानों के अंदर मौजूद मुनाफिक थे उन्हें भी काफिर कहा जाता है, वो भी ये बात समझ लें, और जो बाहर हैं उनके लिए भी कि ये जो अल्लाह मौका दे रहा है, एक तो ये कि पलट आएँ, ये भी है मोहलत है, और दूसरे ये कि जो जिस रास्ते पे जाना चाहता है तो और ज़्यादा बारे गुनाह समेटे। फरमाया, अल्लाह मोमिनों को इस हालत में हरगिज़ ना रहने देगा जिसमें तुम लोग इस वक्त पाए जाते हो। वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा। यानी ये मुनाफिक भी साथ में शामिल थे, मौजूद थे उसी माशरे के अंदर। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद, 1000 निकले 300 निकल के चले गए उसके इशारे पर, रसूल का साथ छोड़कर। तो ऐसे हालात हैं, इन हालात में काम किया जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मौके पर भी, आप ये देखिए ग़ज़वा उहद से वापसी पर भी ये बात नहीं है कि उनके खिलाफ कोई इक़दाम किया गया, मिले जुले रुले मिले हैं, लिहाजा अभी वो वक्त नहीं आया, वो मौका नहीं आया है कि कोई इक़दाम हो। काम किया जा रहा है, बाहर के दुश्मन से मुकाबला है, अंदर मैदान महाज नहीं खोला गया। हाँ, ये कब खुलेगा? सूरह तौबा जब आएगी हमारे सामने, जब आखिरी मरहला है, जब बाहर का महाज मजबूत हो चुका है, तब अंदर भी मामला को ठीक किया जाएगा, यानी मामला है। तो अभी क्या मामला है, अभी अल्लाह ताला क्या बताते हैं, अभी कैसे इनको मुमय्यज़ किया जाए, इनको अलग किया जाए, खरे खोटे को पहचाना जाए। तो आजमाइशें आएंगी, अल्लाह उन आजमाइशों के जरिए ये सामने ले आएगा, लोग पहचान लेंगे अपनी आंखों से
हाँ ये लोग, इनका तर्ज अमल बता देगा ये कैसे लोग हैं और ये सच्चे लोग कौन है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो पाक लोगों को नापाक लोगों से अलग करके रहेगा, मगर अल्लाह का ये तरीक़ा नहीं है कि तुम लोगों को गैब पर मुत्तला कर दे, यानी अल्लाह की तरफ से नाम बता दिया जाए कौन फला 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 काफिर है, फला फला मुनाफिक है और झूठ बोल रहा है, ईमान की बात करता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का ये तरीक़ा नहीं है कि तुम लोगों को गैब पर मुत्तला कर दे, और गैब का मामला रहता है लेकिन उसके लिए अल्लाह अपने रसूलों में से जिसको चाहता है मुंतखब कर लेता है। लिहाजा उमूर गैब के बारे में अल्लाह उसके रसूलों पर ईमान रखो, अगर तुम ईमान और तकवा की रविश पर चलोगे तो तुमको बड़ा अजर मिलेगा। यानी अल्लाह और रसूल का मामला कि अल्लाह जो चाहता है इल्म अता करता है और जो इंसानों की ज़रूरत है वो इंसानों तक मुंतकिल कर दिया जाता है, ये बात अपनी जगह पर है। बाकी अल्लाह ने इसका पर्दा रखा है तो अपनी हिकमत के तहत रखा है, उसी के तहत चलेगा। तो अपना काम किए जाओ, तुम इन्हें पहचानोगे इनकी हरकतों से। आगे फरमाया जिन लोगों को अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है और फिर वो बुखुल से काम लेते हैं, वो इस ख्याल में न रहें कि ये बखीली इनके लिए अच्छी है, नहीं, ये इनके हक़ में निहायत बुरी है। जो कुछ वो अपनी कंजूसी से जमा कर रहे हैं वही क़यामत के रोज़ इनके गले का तौक बन जाएगा, इनके गले का तौक बन जाएगा। यानी जब खर्च करने की ज़रूरत और ना किया जाए, ये जो तौक की बात है, सयुतव्वक़ून मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा, इसका मामला एक तो ये बात आएगी सूरह तौबा में ही आएगी जहाँ पर ज़कात का मामला है कि वो माल जिसमें से ज़कात अदा ना की जाए उसके बारे में कि तौक बन जाएगा, एक वो बात है। दूसरी एक अमूमी बात है, मजमूई बात है कि अल्लाह के दीन की इकामत का मरला है, मुश्किल हालात हैं, दीन एक ऐसे मरले से गुजर रहा है, इस्लामी जमात इन हालात से गुजर रही है और कुछ लोग अपना माल बचाए बैठे और इस रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार नहीं। मदीने के अंदर जो सूरत हाल थी कि मुहाजिरीन भी वहाँ पर मौजूद थे, अंसार की जो कैफियत थी और जंगी मामलात थे और इस तरह के हालात थे और बाहर से लोग आ रहे थे, बराबर जो मुसलमान थे सब सिमट के मदीने आ रहे थे, इन हालात में बड़ी ज़रूरत थी कि माल जो है वो खर्च किया जाए। लेकिन वो जो साहूकार थे जो कहिए मुनाफिकीन खुसूसियत से अपना माल बचाए बैठे थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसका नतीजा ये देखेंगे। तो ये हालात के हवाले से बात है, वरना अगर ज़रूरत ना हो तो ठीक है माल रखा जा सकता है, जो तकाजा जब सामने आए उस तकाजे को पूरा किया जाए। माल का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन माल का खर्च मुनासिब वक्त पर जब उसकी ज़रूरत हो खर्च न करना ये बुरी बात है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वही क़यामत के रोज़ इनके गले का तौक बन जाएगा। ज़मीन और आसमानों की मीरास अल्लाह ही के लिए है और तुम जो कुछ करते हो अल्लाह इससे बाखबर है। यानी मीरास का मतलब क्या है, वारिस कौन है, बिलाखिर क्या होगा, ये सब चीज़ें आदमी हमसे पहले वाले छोड़ के हमारे पास, हम छोड़ के आएंगे हमारे बाद, और बिलाखिर किसके पास रह जाएगा, अल्लाह ही के पास रह जाएगा। यानी सब छोड़ के जाएंगे, दुनिया से जो भी जाएगा खाली हाथ जाएगा, लेके कुछ नहीं जाएगा यहाँ से सिवाय अपने अमल के। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिलाखिर ज़मीन व आसमान की मीरास अल्लाह ही के लिए है। फरमाया अल्लाह ने उन लोगों का कौल सुना जो कहते हैं कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी है। ये कौन थे, ये यहूदी थे, इनका मामला है ये जब ये आयत नाजिल हुई कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, अच्छा कर्ज, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, ये आयत नाजिल हुई तो इन यहूदियों ने कहा लो भाई मुसलमानों का अल्लाह जो है वो मुफलिस हो गया, कर्ज मांग रहा है। हालांकि अल्लाह जब कर्ज की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, यानी कर्ज वापस किया जाता है। लिहाजा अल्लाह ताला इस माल में को जो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाएगा इसको अपने ज़िम्मे कर्ज करार देकर, और खुसूसियत से ये वो माल है जो इकामत दीन के रास्ते में सर्व किया जाए, तो इसके बारे में अल्लाह ताला कहते हैं ये हम वापस लौटाएंगे, तुम्हें मिलेगा। अल्लाह ताला वैसे ही माल दे दे, क्या ज़रूरत है मांगने की। तो इंसानों की आजमाइश कैसे होगी, इंसानों की आजमाइश कैसे होगी और उनके अंदर वो खूबियाँ कैसे पैदा होंगी। वो आदमी, वो शख्स जिसके जो कहिए कि इस मोहब्बत से मावरा हो जाए, उसका किरदार यानी जो दुनिया परस्ती से आगे निकल जाए, वही तो बड़े कारनामे अंजाम दे सकता है। तो ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये तरबियत का निज़ाम है, ये आजमाइश की बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसानों के ज़िम्मे कर रखा है ये, इसी से उनके मर्तबे भी बढ़ेंगे और इसी के ज़रिए से वो बड़े काम करने के लायक भी होंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा, यानी जब अल्लाह ताला ने इन्फाक की बात की लोगों से, तो इन लोगों ने कहा कि अल्लाह फ़कीर और हम गनी, माज़ अल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे
और इससे पहले जो वो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे, यानी बनी इसराइल यहूदी, वो भी इनके नामा आमाल में सख्त है। जब फैसले का वक्त आएगा उस वक्त हम इनसे कहेंगे कि लो अब अजाब जहन्नम का मजा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। यहाँ एक बात थोड़ी सी और रहनी चाहिए कि जो कहा कि इससे पहले वो पैगंबर को नाहक कत्ल करते रहे, तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग थे इन्होंने तो ये काम नहीं किया था। ये काम तो इनके तारीख़ में इनके आबा व अजदाद यानी इनसे पहले वाले लोगों ने, असलाफ ने इनके किया था। तो इनके लिए क्यों कहा जा रहा है? ये इनके लिए क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि ये उस जुल्म से अपने आप को अलग नहीं करते, ये उससे ऐलान बरात नहीं करते, बल्कि ये उन्हीं के पीछे और कहते हैं अब बिल्कुल ठीक सही, यानी उन्हीं के पीछे चल रहे हैं, उन्हीं असलाफ को लेकर बैठे हुए हैं और उन्हीं असलाफ के सारे मामला सामने रखते हैं। तो ये भी उसमें शरीक हैं इस बुनियाद पर कि ये उससे कतई ताल्लुक़ नहीं कर, उन्होंने गलत किया, हम उससे बरी जिम्मा है, ज़ाहिर अलग हो जाएंगे। लेकिन जब उसमें शरीक हैं इस एतबार से हिमायत भी करते हैं और सही समझते हैं, वो लोग सही थे तो गोया कहिए ये भी उसमें शरीक हैं, तो इस एतबार से ये हिमायत करना भी बहरहाल इसे उन्हें उसमें शरीक ठहराता है कि जो जुर्म किसी ने किया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब फैसले का वक्त आएगा हम इनसे कहेंगे कि लो अब अज़ाब जहन्नम का मज़ा चखो, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है कि हम किसी को रसूल तस्लीम न करें जब तक कि वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे गैब से आकर आग खा ले, इनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले भी बहुत से रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियाँ लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए ये शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया? अब ए नबी, अगर ये लोग तुम्हें झुटलाते हैं तो बहुत से रसूल तुमसे पहले झुटलाए जा चुके हैं जो खुली खुली निशानियां और सहीफे और रोशनी बख्शने वाली किताबें लाए थे, यानी सारे मौजे साथ लेकर आए थे। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजा, ईसा अलैहिस्सलाम मौजात लेकर आए, लेकिन ये बनी इसराइल ने, यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार किया। तो अब भी अगर ऐसे मौजात आ जाएं तो मानेंगे नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आखिरकार हर शख्स को मरना है, आखिरकार कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बहरहाल क्या है, हर शख्स को मरना है। और फिर व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम सब के सब अपने पूरे पूरे अजर क़यामत के रोज़ पाने वाले हो। हर शख्स को मरना है और तुम सब अपने अपने पूरे पूरे अजर क़यामत के रोज़ पाने वाले हो। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कामयाब दरअसल वो है जो वहाँ आतिश दोज़ख से बच जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। रही ये दुनिया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। रही ये दुनिया तो ये महज एक ज़ाहिर फ़रेब चीज़ है, यानी दुनिया की कामयाबी असल कामयाबी नहीं है। आदमी दुनिया की कामयाबी को भी किस तरह देखता है? जो दुनिया में जिसको दौलत मिली, जिसको ममलिकत मिली, जिसको इख्तियार मिला, जो दुनिया के अंदर ज़बरदस्त होकर जिया, बड़ा सब कुछ मिला इसे, ये कामयाबी समझते हैं। हालांकि कामयाबी दुनिया की भी ये नहीं है। जिसने दुनिया की हकीकत को पहचाना और दुनिया को मज़राअतुल आखिरा बना लिया, दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, जिसने दुनिया को आखिरत के कामयाबी के लिए इस्तेमाल कर लिया, वो दुनिया उसकी कामयाब है। लेकिन बज़ाहिर हम यही समझते हैं कि जिसे दुनिया में सब कुछ मिल गया, माल दौलत ऐश, वो कामयाब है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तो ज़ाहिर फ़रेब चीज़ है, ऐसा समझते हैं लोग। असल कामयाबी क्या है कि इंसान आखिरत में कामयाब हो जाए। आखिरती कामयाबी क्या है? इंसान जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, ये कामयाबी है। तो बिलाखिर सबको पहुंचना है, सारे इंसानों को अल्लाह के पास पहुंचना है। क्या यहूदी, क्या ईसाई, क्या मुसलमान, क्या साबी, क्या कोई और, सब के सब अल्लाह के हुजूर पहुंचने वाले और वहां अपने पूरे पूरे बदले पाने वाले हैं। तो ज़ाहिर कामयाब वही है जो जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। तो ये बात है जो पेश की जा रही है और बताया जा रहा है। अहले ईमान अपने आप ये इसको फोकस करें, इस मामले पर अपने आप को, इस हदफ पर अपने आप को लेकर आएँ कि ये काम है जो हमें जारी जो हमें हासिल का हदफ हासिल करना है। और ये हदफ यकीनन इस रास्ते पर ही चलकर हासिल होगा जिस रास्ते की बात हो रही है। उसमें उन्हें तलकीन भी है, तबलीग भी है, उनके साथ
यानी जब वो मुसलमानों के दीन के ख़िलाफ़ हैं तो मुकाबला भी है। ये सब चीज़ें अपनी जगह। हदफ एक है कि आखिरत में कामयाबी। तो दुनिया की कामयाबी नाकामी का कोई मसला नहीं है, असल आखिरत की कामयाबी है। फरमाया लतुबलवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, मुसलमानों तुम्हें माल और जान दोनों की आजमाइशें पेश आकर रहेंगी और तुम अहले किताब और मुशरिकीन से बहुत सी तकलीफ़देह बातें सुनोगे। अगर इन सब हालात में तुम सब्र और तकवा की रविश पर कायम रहो तो ये बड़े हौसले का काम है। यानी यहाँ क्या बात बताई जा रही है? आजमाइश की दुनिया है, दुनिया आजमाइश की है। और ज़ाहिर है कि अहले ईमान की तो और आजमाइश है कि इन्हें तो देखा परखा जाएगा। तो अल्लाह ताला मुसलमानों से कहते हैं, तुमसे कह रहे हैं ये। और यहाँ एक ख़ास आजमाइश की तरफ भी इशारा। पहले तो कहा लतुबलवुन्न फ़ी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, माल और जान दोनों की आजमाइशें आएंगी। सूरह बकरा में भी पढ़कर आए हैं हम, ये मज़मून वहाँ पर भी आया था। तो यहाँ बता रहे हैं अल्लाह ताला कि ये होगा। और फिर एक ख़ास आजमाइश की तरफ से इशारा किया कि वला तस्मउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, तुम सुनोगे। लतस्मउन्ना वला तस्मउन्ना, लाजमन तकलीफ दे बातें सुनोगे। यानी किन से? इन अहले किताब से भी और मुशरिकीन से भी। यानी ऐसी बातें करेंगे। बातें क्या होती हैं? बातें यानी तौहीन करेंगे तुम्हारी, तुम्हारे रसूल की, तुम्हारी किताब की, यानी कुरान की, तुम्हारे दीन की। यानी तुम्हें तकलीफ पहुँचाएंगे, अजियत देंगे अपनी बातों से। तो अब क्या होना चाहिए? ऐसे हालात में क्या होना चाहिए? तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? इन सब हालात में तुम सब्र और तकवा की रविश पर कायम रहो तो ये बड़े हौसले का काम है। सब्र और तकवा का मतलब क्या है? बस ठीक है, कान दबा के सुने जाओ, भाई आराम से बैठो अपने घर, ठीक है अपना काम। तो सब्र और तकवा का ये मतलब नहीं है। सब्र और तकवा का मतलब ये है कि तुम इन हालात में अपना ज़हनी तवाज़ुन बरकरार रखो, इसे खो ना दो, मुश्तइल ना हो जाओ। बल्कि तुम्हें ये देखना चाहिए, तुम्हें ये देखना होगा कि इन हालात को तब्दील करने का तरीक़ा क्या है। तुम्हें ये देखना होगा कि ये सूरत हाल जो बनी है इसकी वजह क्या है। यानी इस बारे में तुम्हें सोचना, गौर करना होगा और फिर उसको तब्दील करना होगा। यानी तुम्हें इनके मैदान में जाकर लड़ना नहीं है, अपने मैदान में रहते हुए इन हालात को तब्दील करने के लिए तुम्हें काम करना है। इस एतबार से बात है। लेकिन अगर खाली इश्ताल पैदा हो जाए, खाली खुद ही अपने पास ही सब कुछ करते रहो, हासिल क्या होगा? बुनियादी तौर पर तुम्हारी कमज़ोरी और तुम्हारे क्या कहिए कि उन लोगों, जब जैसे अभी मामला है रियासती सतह पर मसाइल हैं, तो जाहिर सी बात है इस रियासती सतह पर कौन इन मसलों को हल करे? जब ऐसी हुकूमत उस सतह पर मौजूद होगी। जब लाने का वक्त आता है तब तो तुम ऐसे छांट छांट कर ऐसे लोग लाते हो जो दीन बेजार हैं, जिनका दीन से कोई वास्ता ताल्लुक ही नहीं है। फिर ये तवक्को रखते हो कि हाँ ये काम करेंगे, तो हिमाकत नहीं तो और क्या है। जब वक्त आता है जब कहाँ चले जाते हैं। ये मामलात अपनी जगह पर हैं। फिर इसी एतबार से अपने अंदर वो हौसला, वो ताकत, वो चीज़ पैदा करो। ये बात सूरह बकरा में भी थी, अल्लाह ने बताया था कि ये तुम वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबी लव यरुद्दूनकुम मिन बादी ईमानिकुम कुफ्फारा, कि इनकी अक्सरियत क्या चाहती है? तुम ईमान से कुफ्र की तरफ फेर ले जाए। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम मिन बादी मा तबय्यन लहुमुल हक़ फाफू वस्फहू, क्या कहा था? दरगुजर से काम लो, इस मौके पर अपना काम किए जाओ। यानी अभी तुम्हारे हालात जिस तरह के हैं, तुम अपने कदम मजबूत करो, तुम अपने आप को उस मुकाम तक लेके जाओ, तुम अपने आप को इस हैसियत में लेकर आओ, किसी की मजाल ना हो ये काम कर सके, काम ना हो ये हो। तो इस मामले में ये बात बताई जा रही है कि आजमाइश के ये पहलू भी हैं, मगर अपना ज़हनी तवाज़ुन कायम रखते हुए इस सोचो कि इसका रास्ता क्या है इस मसले को हल करने का, और फिर उस पर अमल पैरा हो जाओ। वरना खाली अपने आप को नुकसान पहुंचाए क्या करोगे? तो अल्लाह ताला ये बात बता रहे हैं। तो सब्र और तकवा का मतलब यही होता है कि दीन इस मामले में जो रहनुमाई देता है और इसका जो तकाजा है, इस तकाजे को पूरा करो। एक मजबूत उम्मत, एक मजबूत उम्मत, एक मजबूत क़यादत इस बात की ज़मानत होगी कि किसी की मजाल ना हो कोई काम करे। जब तक ये काम ऐसे मजबूती नहीं होगी तो ये जारी रहे, कोई ना कुछ सूरत इसकी बनती रहेगी। तो हमें उस तरफ पलटना है, अपनी कमज़ोरी को दूर करना है, अपने खुद इन्हिसारी जो कासाए गदाई लेकर घूमते हो दुनिया में जगह जगह, उनके अंदर कैसे इज्जत और कैसे गैरत पैदा हो सकती है। मसला तो हमारा है, यानी पूरी इससे जो कैफियत हमारे सामने है वो इसी तरह की है। आपको याद होगा एक मौके पर जबकि ये
वो जो तौहीन की थी तस्लीमा नसीर, और दूसरा जो था वो जिसने, तो उस मौके पर टोनी ब्लेयर वज़ीर आज़म था बरतानिया का, तो उस मौके पर जब एहतिजाज हो रहा था यहाँ पर, वो आया था यहाँ पर, तो उसने कहा साहब हमने इतने लाख दिया, इतने मिलियन पाउंड दिए, वो हमारे वापस कर दो, बड़े गैरतमंद बनते हो। यानी उसके रिकॉर्ड पर ये चीज़ें मौजूद हैं। इस एतबार से तो गोया कहिए कि ये तो एक बात है कि इस हवाले हमारे गैरत को ताज़ियाना लगाया जाता है, लेकिन फिर वही रास्ता है, फिर वही चीज़ है, भाई हम तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इस मामले को तो वही नहीं कर सकते जिनके मसाइल इस तरह के हैं। वरना ये जो उम्मत है ये तो जिस तरह जी रही है उसी तरह जीने के लिए तैयार है। यानी इसका जो कुछ सारा कर्जे मामला ये चीज़ें भिखारी बनकर, तो ये मामला तो किसी और का है। तो इस हवाले से बात यही है कि अपने आप को ठीक करना, अपनी क़यादत को दुरुस्त करना, अपने मुल्क के मामलात को ठीक करना, उम्मत के हालात को ठीक करना, एक अच्छा मुसलमान बनना। वरना मामला तो ये भी है कि शरीयत की पामाली जो हमारे हाथों से हो रही है, इस तौहीन का जवाब कौन देगा? ये शरीयत की पामाली यानी हमारे मुल्क के अंदर, मुसलमानों के मुल्क के अंदर, यानी 98% मुसलमान, लेकिन शरीयत बालादस्त नहीं है। आपके यहाँ सूद मौजूद है, आपके यहाँ आइल क़वानीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, आपके बेशतर क़वानीन जो है इसके बरखिलाफ़ हैं, यहीं पर सब कुछ हो रहा है, तो ये कौन पूछेगा इस तौहीन के बारे में? तो बहरहाल सोचने की बात है, गौर करने की बात है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बहरहाल तुम्हें ये काम करना है सब्र और तक़वा का, तो ये बड़े हौसले का काम होगा। इन अहले किताब को वो अहद भी याद दिलाओ जो अल्लाह ने इनसे लिया था कि तुम्हें किताब की तालीमात को लोगों में फैलाना होगा, इन्हें पोशीदा नहीं रखना होगा, मगर उन्होंने किताब को पसेपुश डाल दिया और थोड़ी कीमत पर इसे बेच डाला। कितना बुरा कारोबार है जो ये कर रहे हैं। अल्लाह ने बनी इसराइल के सारे मामलात और कहा कि हमें बताया जा रहा है कि तुम बचना, आज उसी रास्ते पर हम जा रहे हैं। फरमाया तुम इन लोगों को, यानी ये बनी इसराइल की बात हो रही है, कि उन लोगों को अजाब से महफूज न समझो जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे कामों की तारीफ उन्हें हासिल हो जो फिल वाक़ई उन्होंने नहीं किए हैं। हकीकत में इनके लिए दर्दनाक सज़ा तैयार है। ज़मीन और आसमानों का मालिक अल्लाह है और उसकी कुदरत सब पर हावी है, उसकी कुदरत सब पर हावी है। बहरहाल वक्त आएगा, मामला ठीक होंगे। सूरह आल इमरान का आखिरी रुकू है, जैसे पहले अर्ज़ किया था सूरह बकरा में भी बात थी कि अमूमन आखिर में मज़मून को समेटा जाता है और चीज़ें उस हवाले से वह कहिए इख्तिसार के साथ वाज़े की जा रही होती हैं, लिहाजा उसके अंदर ज़्यादा बात होती है तो उसे ज़्यादा गौर से अपने सामने रखना चाहिए। तो यहाँ पर आगाज़ किया अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के बारी बारी से आने में उन होशमंद लोगों के लिए बहुत निशानियां हैं जो उठते बैठते और लेटते हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। क्या करते हैं? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, यानी कोई हालत इससे बाहर तो नहीं, लेटे बैठे खड़े, सारी इन्हीं हालत में इंसान होता है। तो कहा गोया हर वक्त अल्लाह उन्हें याद रहता है, जो अल्लाह को याद करते हैं और ज़मीनों आसमान की साख में गौर व फिक्र करते हैं। वो बेख्तियार बोल उठते हैं, ए हमारे रब, ये सब कुछ तूने फजूल और बेमकसद नहीं बनाया है, तू पाक है, इससे क्या बस काम करे, बस ए रब हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तूने जिसे दोज़ख में डाला उसे दर हकीकत बड़ी जिल्लत और रुसवाई में डाल दिया, फिर ऐसे जालिमों का कोई मददगार न होगा। मालिक, हमने एक पुकारने वाले को सुना जो ईमान की तरफ बुलाता था और कहता था कि अपने रब को मानो, हमने इसकी दावत कबूल कर ली। बस ए हमारे आका, जो कसूर हमसे हुए हैं इनसे दरगुदर फरमा, जो बुराइयां हम में हैं इन्हें दूर कर दे और हमारा खात्मा नेक लोगों के साथ कर। ए हमारे रब, जो वादे तूने अपने रसूलों के ज़रिए से किए हैं इनको हमारे साथ पूरा कर और क़यामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल। क़यामत के दिन हमें वला तुख़्ज़िना यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हमें रुसवाई में न डाल, बेशक तू अपने वादे के ख़िलाफ़ करने वाला नहीं है। ये बताया अल्लाह ताला ने। यानी ये कौन लोग हैं जिनका मामला ये कि जो अपने रब को पहचान कर और अपने यानी दुनिया की हकीकत को समझते हुए कि आजमाइश की दुनिया है और इसका नतीजा जन्नत दोज़ख दोनों सूरतों में सामने आएगा, तो दोज़ख के अजाब से अल्लाह की पनाह हासिल कर रहे हैं और कहते हैं कि हमने ईमान की पुकार पर लब्बैक कहा है और ये बात उनकी सामने आ रही है। तो इस एतबार से ये जो नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान लाने वाले जिन्होंने कहा कि हमने युनादी लिल ईमान इन्ना समीना मुनादिया युनादी लिल ईमान, हमने सुना उस पुकारने वाले की पुकार को जो ईमान की तरफ बुलाता था और हमने उसे कबूल किया है, लेकिन हम अपने ख़ताओं से माफ़ी चाहते हैं। तो ये सूरत हाल है और हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने ईमान को बहरहाल शऊरन कबूल कर रखा है। हम पैदाइशी मुस्लिम हैं, इसके बावजूद शऊर के बाद भी हम मुस्लिम ही हैं और हम मुस्लिम होने पर इसरार करते हैं और मुस्लिम रहना चाहते हैं, मुस्लिम मरना चाहते हैं। ये हमारा भी मामला इसी एतबार से। तो अल्लाह ताला उन्हें बता रहे हैं
तो अल्लाह को याद रखना है, जो कहा था ना हर वक्त याद करना, तो बहरहाल अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को याद रखना। वही बात जो पहले हुई थी कि अब्द और माबूद का जो ताल्लुक़ है, हम अल्लाह के बंदे ग़ुलाम, अल्लाह हमारा माबूद, इस हैसियत से अपने ताल्लुक़ को अल्लाह के साथ कायम रखना, कभी उसकी नाफरमानी न करना, और जो उसने हाकमियत उसकी है उसे कायम करना अपनी ज़ात पर, ज़मीन पर। तो अल्लाह ताला ये सब के बाद बताते हैं कि जब उन लोगों ने ये दुआएं की तो अल्लाह ने क्या जवाब दिया, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, फस्तजाब लहुम रब्बुहुम, उनके रब ने जवाब में इरशाद फरमाया क्या, कि मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ। ये बात अपनी जगह, अल्लाह ताला कोई जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला किसी का हक नहीं मारता, अल्लाह ताला तो न सिर्फ अदल करता बल्कि आसान करता है, अल्लाह ताला मेहरबानी करता। तो क्या कहा, मैं तुम में से किसी का अमल ज़ाया करने वाला नहीं हूँ, ख्वाह मर्द हो या औरत, तुम सब एक दूसरे के हम जिन्स हो। लिहाजा जिन लोगों ने मेरी खातिर अपने वतन छोड़े और जो मेरी राह में अपने घरों से निकाले गए और सताए गए और मेरे लिए लड़े और मारे गए, उन सब के कसूर मैं माफ़ कर दूंगा, उन सब के कसूर मैं माफ़ कर दूंगा, और इन्हें ऐसे बागों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये उनकी जज़ा है अल्लाह के यहाँ, और बेहतरीन जज़ा अल्लाह ही के पास है। यानी ये जो लोग आए थे वहाँ से, जो लोग दुआ कर रहे थे, इनका मामला इसी तरह का था। इनका मामला इसी एतबार से कि ये इन्होंने सारे काम किए थे, मक्का छोड़कर मदीने आए थे, और दीगर कबाइल में से लोग छोड़कर मदीने आ गए थे, और मदीने में जो थे इन्होंने उनका इस्तकबाल किया था, इनके साथ मिलकर इस रास्ते में जद्दोजहद की थी। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हाँ, ये सारी खिदमात जो हैं ये काबिल कदर हैं, और इसका नतीजा यही निकलेगा कि अल्लाह इनके गुनाह माफ़ कर दे, उन्हें जन्नतों के अंदर दाखिल कर दे। अब हमारा क्या बनेगा, हमारा मामला क्या है, कहाँ जाएं छोड़कर। तो बात यह है कि हम भी अल्लाह की खातिर ये सब काम करने के लिए तैयार हैं, जब वक्त आए, जब मौका हो, जब मुतालबा हो, इसी एतबार से। और हिजरत का जो मामला है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल हिजरत ये है कि आदमी अल्लाह की नाफरमानी के, यानी उस नाफरमानी के कामों को छोड़कर अल्लाह की फरमाबरदारी इख्तियार कर ले। यानी मक्का छोड़कर मदीने क्यों आ रहे हैं, मक्के में दीन पर अमल करना नामुमकिन बना दिया गया है, लिहाजा मदीने आ रहे हैं, दीन पर अमल करेंगे, वो रियासत कायम की, वो काम किया। तो असल हिजरत क्या है कि आदमी मासियत से इताअत की तरफ आ जाए, ये हमारे लिए खुला रास्ता है, ये हिजरत का मामला इसी एतबार से। तो ये बात अपनी जगह पर है कि इस रास्ते पर चलना, जद्दोजहद करना, जिस मैदान में है, जिस मौके पर है, अल्लाह ने हमें जहाँ रखा है, जिस हैसियत से हमें काम हमारे हवाले किया है, उसको पहचाने, जाने कि इस मौके पर हमारी जिम्मेदारी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे लिए आसान हदफ रखा है, आसान हमारा मैदान है कि हमें मुसलमानों के अंदर हैं, खुद मुसलमान हैं, मुसलमानों में काम कर रहे हैं, मुसलमानों की सरजमीन है, मुस्लिम मुमलिकत है, इसके अंदर बहरहाल काम है अपनी जगह पर कि मुसलमान को मुसलमान करना है, यानी सच्चे पक्के पुख्ता मुस्लिम बनकर अल्लाह के अहकामात पर अमल पैरा होना, इसे सही मानों में एक इस्लामी रियासत बना देना कि जैसे मदीने की रियासत की बात होती है, वाक़अतन बना देना। इसके लिए कोशिश और जद्दोजहद करना और अपने आप को इसके अंदर लगाना, खपाना, यही बात है जो यहाँ पर ये लोग इसी काम के लिए मदीने आए थे। मदीने क्यों आए थे मक्के से, इसीलिए आए थे कि यहाँ पर वो काम अंजाम पाए, वो रियासत कायम हो और इस्लाम जो है वो सरबुलंद हो और बिलाखिर सारी दुनिया के अंदर जाए, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो ऐसा यहाँ भी है, पाकिस्तान बनने से लेकर बनाया गया था इसी मकसद के लिए, इस काम के लिए, और फिर उसी को लेकर हमें चलना है। ठीक है, जो ताख़ीर है, जो देर हो रही है, जो हो गई है, वो अपनी जगह पर, लेकिन इसके लिए खुद तैयार रहना, कोशिश करना, मुनज़्ज़म जद्दोजहद करना, ये काम हमारा है। करेंगे तो इन्हीं लोगों के मिज़दाक़ होंगे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, दुनिया के मुल्कों में अल्लाह के नाफरमान लोगों की चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में न डाले। ये महज चंद रोज़ा ज़िंदगी का थोड़ा सा लुत्फ़ है, फिर सब जहन्नम में जाएंगे जो बदतरीन, फिर ये सब जहन्नम में जाएंगे जो बदतरीन जाए करार है। यानी आज देखते हैं ना कि क्या मज़े आ रहे हैं इन लोगों के, क्या है, ऐश हैं, लगे हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ दुनिया को अपने पेश नज़र रखा है। ये जाहिर है हमारा काम तो अलग मामला होगा, ना दुनिया ना आखिरत, तो ये तो अपनी जगह बात है। लेकिन जो लोग दुनिया को छोड़कर आखिरत को मद्देनज़र रख के मेहनत करते, जद्दोजहद करते हैं और दुनिया कुछ उनके हाथ से निकलती भी महसूस होती है, जैसे वहाँ सहाबा कराम का मामला था, आगाज़ में तो जद्दोजहद ही थी, बाद में अल्लाह ने दुनिया भी इतनी अता कर दी कि वो इस पर परेशान थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे बदले दुनिया में दे दिए, यानी अल्लाह ने इस तरह नवाजा। लेकिन बात यही है कि बज़ाहिर जो दुनिया में ये दुनिया अल्लाह के दुश्मन तरक्की करते नज़र आते हैं,
तो कहा कि फ़िक्र मत करो, ये तो कुछ दिनों की चलत फिरत है। ये जो लोग इस रास्ते में तेज़गामी दिखा रहे हैं, बिलाखिर जहन्नम इनके लिए है। इसके बरक्स जो लोग अपने रब से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते हैं, उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, यानी उनके लिए तो आखिरत में जन्नत, उन बागों में वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह की तरफ से ये सामान ज़ियाफ़त है उनके लिए। और जो कुछ अल्लाह के पास है नेक लोगों के लिए वही सबसे बेहतर है। अल्लाह के पास वो उसी पर नज़र रखते हैं, वही उनका हदफ है, वही उसी को अपनी मंजिल, अपना मुस्तकबिल समझते हैं और उसी के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया में जो कुछ अल्लाह दे वो अपनी जगह पर, और बिलाखिर दुनिया में भी अल्लाह सब कुछ अता करता है। फरमाया अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं। फिर वही बात जो आगाज़ में थी समेटा गया है, तो यहाँ भी दोहराया गया कि हाँ सारे बुरे नहीं हैं, इनमें भी अच्छे हैं, उन्हें तलाश करो, निकालो, अपने मकसद के लिए दीन की तरफ उन्हें लेकर आओ। तो फरमाया अहले किताब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को मानते हैं, इस किताब पर ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ भेजी गई है, और उस किताब पर भी ईमान रखते हैं जो इससे पहले खुद उनकी तरफ भेजी गई थी। अल्लाह के आगे झुके हुए हैं और अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पर बेच नहीं देते। इनका अजर इनके रब के पास है और अल्लाह हिसाब चुकाने में देर नहीं लगाता। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, आखिरी आयत है और इसके अंदर जो हिदायत है, बड़ी बात है। ऐ लोगों जो ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र से काम लो, बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, हक़ की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। यानी चार काम जो यहाँ बताए जा रहे हैं, इस्बिरू, साबिरू, राबितू, यानी मुराबिते की बात, और इत्तकुल्लाह। यानी मुसाबरत क्या है, सब्र की बात तो आपके सामने रही, इससे आगे बढ़कर मुसाबरत है, सब्र से आगे मुसाबरत, यानी दुश्मन के मुकाबले में साबित कदम रहना, साबित कदमी की बाहिमी तलकीन करना, ये मुसाबरत है। यानी इस मामले में कि तुम इस तरह देखो कि दुश्मन अपने काम पर लगा है। आखिर उस वक्त भी बात हुई है, चढ़ चढ़ कर आते थे। आगाज़ में तो मामला ये था ना, बदर में आ गए, ओहद में आ गए, खंदक में आ गए, चढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, तो तुम्हें उससे ज़्यादा बुलंद हौसला दिखाना है, काम करना है, इस एतबार से बात है। और आज भी इस मामले में कि वो भी तकलीफ उठाते हैं, हम उठाते हैं तो वो भी है, तो इस मामले में उनके मुकाबले में ज़रा जायज़ा लो अपनी कैफियत का, अपनी कोशिश का, अपनी मेहनत का, अपने सब्र का। तो ये मुसाबरत, आगे बढ़ना, उसके अंदर आपस में सब्र की तलकीन करना, साबित कदमी की। अब मुराबता क्या है? मुराबते की बात यह है कि कमर बस्ता रहना, यानी एक तो मुराबता होता है कि जिसके लिए कहा सरहदों की हिफाजत करना, यानी अपने सरहदों की, इस्लामी सरहदों की, उस मुमलिकत की, और इसी एतबार से वो तमाम जो दीन की हैं बुनियादें, उनकी कमर बस्ता रहना, इस दीन के अकामत के लिए, इस दीन को आगे बढ़ाने, कायम रखने के लिए, और जो जिम्मेदारियाँ अल्लाह ने दी हैं उसको अदा करने के लिए। और इत्तक़ुल्लाह की बात तो आपके सामने ही रहती है कि अल्लाह से डरते हुए और उसकी रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए, के साथ अपने ताल्लुक़ को दुरुस्त बुनियादों पर कायम रखते हुए जब काम करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। सूरह आल इमरान इस पर मुकम्मल हो जाती है। इसके बाद सूरह निसा का आगाज़ होता है। सूरह निसा भी मदनी सूरत है और अभी ये गोया तीसरी मदनी सूरत है जो हमारे सामने आ गई है। सूरह बकरा, आल इमरान और सूरह निसा। ये जो नाम है ये बाज़ जगह पर अलामात के तौर पर आते हैं, बाज़ जगह पर मज़मून के एतबार से भी आते हैं। अलामत भी होती है, मंजूर और मज़मून भी होता है। जैसे सूरह बकरा जिसमें ज़िक्र हुआ था उस गाय के वाले वाक़े का, तो उसकी अलामत के तौर पर उसका नाम था वो सूरह जिसमें वो वाक़या आया है। ऐसी आल इमरान जिसमें आल इमरान के हवाले से बात की गई थी, लेकिन बाकी मज़ामीन भी थे। सूरह निसा में यहाँ पर भी बात है कि इसका नाम ये है, और ये गोया कहिए कि इस्लाम के अंदर ख़वातीन के हवाले से यानी जो हसासियत है और जितना उनका मुकाम है कि एक सूरत के मर्दों के नाम से कोई सूरत नहीं है, सूरह निसा औरतों के नाम से मौजूद है। और इसमें भी बहरहाल इन ख़वातीन के मामले में उनके हुकूक़ के हवाले से और उनके बारे में अल्लाह ताला ने हिदायत दी है, तो वो भी इतनी जगह पर है कि उसके हवाले से भी है और अलामत के तौर पर भी ये बात है। ये सूरत जो है सन 3 हिजरी से लेकर और सन 6 हिजरी तक, यानी 3 और 4 में ज़्यादा इसमें खुतबात नाज़िल, मुताद्दिद खुतबे इसमें, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही खुतबा हो, एक ही तकरीर हो जो एक ही वक्त में नाजिल हुई हो। मुख्तलिफ़ अवकात में मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो नाजिल हुई हैं, और कुछ आयात ऐसी भी हैं जो 6 हिजरी के करीब नाजिल हुई हैं। तो ये इसमें 3 हिजरी की बात जैसे है तो ये ग़ज़वा उहद के बाद,
ग़ज़वा उहद के नतीजे में जो मुसलमान शहीद हुए थे बड़ी तादाद में, तो अब विरासत का मामला उनका सामने आ गया था, विरासत की तक़सीम का मामला था, जो बच्चे यतीम हो गए थे उन यतीमों के हुकूक़ का मामला था। फिर इसी मकसद के लिए जो बेवा औरतें उनसे निकाह की बात भी थी, उसी के अंदर अल्लाह ताला और भी दीगर चीज़ें समेटता है साथ साथ। जब ये बात कही गई थी तो उसी में निकाह की हद का मामला भी सामने आ गया था। फिर इसी में जो है आइली झगड़ों की इस्लाह का तरीक़ेकार बताया गया है, इज्तिमाइयत को कायम रखने के उसूल बयान किए गए हैं। इसका जो मरकज़ी मज़मून है कि वो सारी दुनिया में के इंसानों को और बिलखुसूस अहले किताब यानी यहूद व नसारा को इस्लाम की दावत देना है और मुसलमानों को निफाक से बचकर खालिस तौहीद के साथ ख़ानदान से लेकर रियासत तक एक मजबूत इज्तिमाइयत क़ायम करने का हुक्म दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तुम्हें किस तरीके से अपने काम को जारी रखने के लिए मुज्तमा रहना है, मुत्तहिद रहना है। इत्तेहाद की बात सूरह आल इमरान में भी हुई थी, अब यहाँ पर उसको दूसरे हवाले से यानी ख़ानदान से लेकर और रियासत तक के हवाले हमारे सामने इसमें आएंगे। आगाज़ होता है अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। लोगो अपने रब से डरो, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, या ए लोगो अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दिए। उस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक़ मांगते हो और रिश्ता व क़राबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज़ करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। ये सूरह निसा की पहली आयत, ये खुतबा निकाह में भी शामिल है और वैसे भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम खुतबात के अंदर ये मौजूद होती थी। इसमें जो बात हमारे सामने, जो बात इसमें बयान की जा रही है, जो हकीकत इसमें बयान हुई है और गोया कहिए कि इंसानियत के हवाले से जो ख़बर इसके अंदर दी गई है और जो बैनुल इंसानी बरादरी का मामला सामने रखा गया है, इसकी एक बात तो सूरह हुजरात में आएगी। अल्लाह ने बताया कि हाँ मर्द औरत से पैदा किया और फिर कबीले बनाए, सब कुछ किया। यहाँ भी बताया कि ये सारे के सारे इंसान एक बाप की औलाद हैं, एक बाप, यानी कहा कि लोग अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और फिर उसी से उसका जोड़ा बनाया, उसी जान से उसका जोड़ा बनाया। ये नहीं कि मर्द अलग बनाया औरत अलग बनाई, बल्कि एक ही से अल्लाह ने दूसरे को जन्म दिया। यानी इतना जो जिस तरह से कहते हैं कि ये जो वहदानियत की बात है, तौहीद खालिस की बात होती है, ऐसे ही वहदत इंसानी का मामला भी है कि एक इंसान से सारा मामला चला है। अल्लाह ने इस तरह हमारे सामने बात रखी है। तो फिर लोगों के दरमियान इफ्तराक, इंतशार, नस्लों की बुनियाद पर, ज़बान की बुनियाद पर, जोग्राफियों की बुनियाद पर इंसान जो तकसीम होते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। ये सब के सब एक बाप की औलाद हैं। लिहाजा इसमें एक बैनुल अक़वामी इंसानी बरादरी का जो सबक इस्लाम ने दिया है, इसका कोई तसव्वुर कहीं इसके अलावा नहीं पाया जाता है। ये बात बताई जा रही है, सबके हुकूक बराबर किए बतौर इंसान के। हाँ, तकसीम की है, वो तकसीम आगे सामने आएगी। सूरह तगाबुन में कहा कि उसने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह ही ने, वल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफ़िरुन व मिनकुम मोमिन, उसने तुम्हें पैदा किया, फिर कोई काफिर है कोई मोमिन है। ये तकसीम है जो अल्लाह ने की है। बाकी सारे इंसान जो हैं इसके अलावा, इससे ऊपर उठकर दिखें तो सब बराबर हैं, सबके लिए अल्लाह ने बराबर के हुकूक रखे हैं सबको। तो ये जो बैनुल इंसानी बरादरी अल्लाह ने बताई है, ये कहीं और नहीं मिलती है। और फिर यही बताया कि ये अब चूँकि इसके अंदर बताया गया था खानगी मामलात, कि इसके अंदर जो है रिश्तों के ख़ानदान का मजबूत होना, इसके बारे में बात होगी। तो यहाँ बताया गया कि इसी जान से उसका जोड़ा बनाया। क्या बात सामने आ रही है? पहला रिश्ता जो वजूद में आया दुनिया में पहला रिश्ता जो वजूद में आया वो क्या है? अज़वाज का रिश्ता है। अज़वाज का रिश्ता है। अल्लाह ने उसी से जो क्या कहा, मिन नफ्स व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ज़ौज कहा है, ज़ौज कहा है, यानी इसकी ज़ौज, उसका जो गोया कहिए कि उसका जोड़ा बना दिया अल्लाह ने उसी से पैदा करके, यानी हज़रत अव्वा को पैदा किया। तो जो पहला रिश्ता वजूद में आया दुनिया के अंदर, वो अज़वाज का रिश्ता। कितनी अहमियत है इसकी कितनी अहमियत है। और इसको बरकरार रखने, इसकी हिफाजत करने, इसको दुरुस्त रखने के लिए अल्लाह ताला ने क़वानीन बनाए, इसके लिए हिदायत दी हैं, नसीहतें की हैं। सूरह बकरा में भी हम पढ़कर आए, वहाँ पर ही बताया था अगर ये टूटने की नौबत आ जाए, ख़राब हो जाए तो क्या होगा, और कहा कि इसे कायम रखना, ये सब बातें बताई थी। तो यहाँ पर फिर उसको बताया जा रहा है कि इस रिश्ते को कायम रखना, मजबूत रखना, इसलिए कि माशरे की इकाई एक ख़ानदान है। माशरे की इकाई एक ख़ानदान है। बेहतरीन ख़ानदान बेहतरीन माशरा बनाएंगे, बेहतरीन ख़ानदान बेहतरीन माशरा बनाएंगे, और वही बेहतरीन माशरा बेहतरीन रियासत में तब्दील हो जाएगा। ये सूरत बन जाएगी उसकी। तो ख़ानदानी सिस्टम को बनाना, मजबूत रखना, ये एक बड़ी बुनियादी बात है।
तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये रिश्तों और क़राबत की बात की है, सिला रहमी की बात है कि रिश्तों को कायम रखा जाए। आगे फरमाया यतीमों के माल इनको वापस दो, अच्छे माल को बुरे माल से न बदल लो और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर न खा जाओ कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। अब देखिए खातून क्या है, ये भी कमज़ोर है अपने इस एतबार से, यानी अपने साख के एतबार से और जो मुकाम उसको दिया गया है। यतीम कमज़ोर तबका है। इस्लाम कमज़ोर तबकात के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा ताकीद करता है। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के मामले में, यतीमों के मामले में, ख़वातीन के मामले में बार बार ताकीद की है। हत्ता कि जब आप दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तब भी कहा है कि इनके हुकूक का ख्याल रखना। तो गर्ज ये कि यहाँ भी यतीमों के बारे में बात की जा रही है। फरमाया और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ न कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसंद आएँ इनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके साथ अदल न कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी करो या उन औरतों को ज़ौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्ज़े में आई हैं, यानी लौंडियाँ। बेइंसाफ़ी से बचने के लिए ये ज़्यादा करीने सवाब है। अभी मामला तो चला था इस हवाले से कि अगर ये जो यतीम बच्चे हैं, इन यतीम बच्चों की सरपरस्ती का मामला है और इसके लिए अगर मुनासिब समझते हो तो इनकी माओं से यानी बेवा औरतों से निकाह कर लो ताकि इनके साथ जो है इंसाफ का मामला रखा जाए। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी है कि इसी आयत ने तअद्दुद अज़वाज को महदूद किया है, यानी इसको महदूद किया है। तो इस मामले में ये बात हमारे सामने रहे कि ये आयत एक से ज़ायद बीवियाँ करने की इजाज़त देने के लिए नहीं आई है, यानी एक से ज़ायद निकाह करने की इजाज़त इसमें नहीं दी जा रही है। यह आयत इस मकसद के लिए नाजिल नहीं हुई है क्योंकि इससे पहले ये फ़ेल जायज़ था। इससे पहले ही जो है लोगों के कई बीवियाँ थीं। खुद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज़ायद बीवियाँ औसत मौजूद थीं जब ये आयत नाजिल हुई है। ये आयत इसलिए नाजिल हुई थी कि लड़ाइयों में शहीद होने वाले के जो बच्चे यतीम रह गए थे उनके मसलों को हल करने के लिए फरमाया गया कि इन यतीमों के हुकूक तुम वैसे अदा नहीं कर सकते तो उन औरतों से निकाह कर लो जिनके साथ यतीम बच्चे हैं। और फिर इसी में भी तअद्दुद अज़वाज को भी महदूद किया गया, यानी फ़ुक़हा ने इसमें तअद्दुद बता, इसका इजमा है फ़ुक़हा का इस बात पर कि इसी आयत से तअद्दुद अज़वाज को महदूद किया गया। यानी पहले लोग लातादाद बीवियाँ रखने की बात करते थे और हमारे सामने कई ऐसे मिसालें आती हैं कि इस मौके पर जब ये आयत नाजिल हो गई है तो बात हुई कि जिन्होंने ज़्यादा 4 से ज़ायद बीवियाँ रखी हुई थी तो कहा गया कि 4 के अलावा जो है उनको अलग करो, रुखसत करो, उन्हें तलाक दो। तो इस एतबार से ये बात कि ये इस आयत में तअद्दुद अज़वाज को महदूद किया गया है और बैक वक्त 4 से ज़्यादा बीवियाँ रखने को ममनू करार दिया गया। नेज़ ये बात सामने इसमें बताई गई है कि तअद्दुद अज़वाज के जवाज़ को अदल के शर्त के साथ अल्लाह ने मशरूत किया, यानी अदल की शर्त है कि ये अगर तुम करना चाहते हो तो ये बात देख लो, अपने सामने रखो कि क्या तुम अदल कर सकते हो बीवियों के दरमियान, यानी तुम्हें अदल करना है। जो शख्स अदल की शर्त पूरी नहीं करता मगर एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने की इजाज़त से फ़ायदा उठाता है तो उसके बारे में ये कि वो अल्लाह के साथ दगाबाजी करता है। इस्लामी हुकूमत की अदालतों को यह हक़ हासिल है कि जिस बीवी या जिन बीवियों के साथ अदल न किया जा रहा हो, जुल्म हो रहा हो, इंसाफ न कर रहा हो, उनकी दाद रसी करें। ये अलग बात, बाज़ लोग जो हैं अहले मगरिब के नज़रियात से उनसे मरूब होकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि कुरान का असल मकसद तअद्दुद अज़वाज के तरीक़े को ख़त्म करना, यानी ये जो अदल की बात की है, अदल हो नहीं सकता लिहाजा चाहते क्या है कि ये नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें मरूबियत की हैं। इस मामले में इसमें कोई यानी ख़राबी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हाँ एक से ज़ायद बीवियाँ हों। शर्त क्या है? अदल की बात है। बाज़ औक़ात ये तमद्दुनी ज़रूरत बनकर सामने आती है बात, ठीक है, हर जगह के हालात हैं, अपनी जगह पर है, मामलात हैं, तमद्दुन तहज़ीब, ये हुक्म नहीं है कि तुम्हें 2 निकाह करने चाहिए, 4 करने चाहिए, बल्कि ये इजाज़त है। इजाज़त को इजाज़त के हवाले से रखो, देखो, और उस पहलू में देखो जहाँ ज़रूरत हो तो इस बात की इजाज़त है, किया जा सकता है। लेकिन ये बात के खामा का कोई फैशन नहीं है कि ये करना ही चाहिए। इस मामले में ये बात बता दी कि ना कोई हुक्म है, तो इस तरह से ये बात को समझा जाए कि इस्लाम इस मामले में क्या बात कहता है। आगे फरमाया अल्लाह ताला ने, और औरतों के महर खुश दिली के साथ फ़र्ज़ जानते हुए अदा करो। अलबत्ता अगर वो खुद अपनी खुशी से महर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ़ कर दे तो इसे तुम मज़े से खा सकते हो। सूरह बकरा में भी महर की बात हुई थी, यहाँ भी महर की बात है और कई मरतबा ये बात यहाँ पर हमारे सामने
महर की आएगी। निकाह की शराइत में महर का तयन एक शर्त है, यानी निकाह के मुनक़िद होने के लिए, इनेक़ाद के लिए जो शराइत हैं, यानी इसमें इजाब व कबूल है, इसमें ऐलान है, इसमें महर का तयन भी है। बाज़ फुक़हा के नज़दीक वली की मर्ज़ी भी इसमें शामिल है, लेकिन ये बात तो ये चीज़ अपनी जगह कि महर का तयन होना ये उसकी लाजमी शराइत में से है कि ये होना चाहिए। और इसका मतलब ये होता है, बाज़ लोग कहते हैं कि कौन लेता देता है, बस ये तो एक रिवाज है, ये तो एक गोया कहिए कि रस्म है, या बाज़ लोग ये समझते हैं कि ये शायद मर्द को तलाक से यानी उसको उसके हक़ पर पाबंदी लगाने या उसे डर के डराने के लिए ये रखा गया, इतने बड़े महर बांध दिए कभी दे ही ना सके, क्या तलाक भी नहीं देगा। तो महर का मामला ये नहीं है। महर का मामला उसूली तौर पर तो ये है कि जब निकाह किया है तो महर अदा करो। तलाक के वक्त महर देना कोई मानी नहीं रखता, जैसा समझा जाता है कि भाई जब तलाक होगी तो महर होगा। इससे पहले क्या है, ये इससे पहले देने की बात है, यानी निकाह करने का इरादा किया है, निकाह किया तो उसके ये शामिल है कि ये उस वक्त दिया जाए। और इसीलिए फिर ये बात रखी है, निकाह महर की कोई मुतय्यन नहीं किया गया, उसकी मिक़दार को, उसके रकम को, कितना महर जो है वो दिया जाए, कम से कम भी है, ज़्यादा से ज़्यादा भी है, जितना आदमी की इस्तिताअत और हैसियत है उतना दिया जा सकता है, ये कोई बात नहीं कही गई। तो ये बात नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कम महर भी बांधा है, ज़्यादा महर भी बांधा है, सहाबा ने भी ये मामला किया है। ज़्यादा से ज़्यादा महर जिसके बारे में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बात आती है, अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आयशा रज़ी अल्लाह ताला से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमूमन अपने या अपनी बेटियों के महर क्या रखे हैं, तो बताया कि 12 औक़िया चांदी और नश, यानी 12.5 औक़िया बताया कि ये रखा गया है। और फिर इसका हिसाब लगाएं, उस वक्त के हवाले से एक औक़िया 40 दरम का होता है, 20 दरम का एक दिनार होता है, इस तरह से ये वह कहिए कि 25 दिनार बनते हैं। और इसकी मजमुई जो सोने की मिक़दार बनती है, इसमें सोना होता है एक दिनार में 3.5 माशा, उस हवाले से तो 7 तोले 3.5 माशा ये उसकी गोया कई मिक़दार सामने आती है महर की। तो ये जो लोग सोच लेते हैं ना 32 रुपये 8 आने और 32.5 फला, ये इस्लामी का ताल्लुक़ रखते कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो ये बात इस तरह नहीं है। ये बात अपनी जगह है कि किसी वक्त 200-400 साल पहले शायद इतने सोने की कीमत इतनी होती हो, जैसी आज है, जब गोया कहिए कि 4 रुपये के अंदर गाय मिला करती थी, ऐसा भी ज़माना था, तो शायद सोना भी मिल जाता हो। तो ये वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल दी हैं। तो महर का मामला इंसान के अपने ऊपर रखा गया कि जितना वो अदा कर सकता है, एक माशरती ज़िम्मेदारी है अल्लाह ताला की तरफ से, ये इज़्दवाजी ताल्लुक़ के लिए, तो इसको अदा करना लाजिम है, करना है, इसको इसके तहत ही रखना है। आगे फरमाया, और अपने वो माल जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे लिए क़याम ज़िंदगी का ज़रिया बनाया है, नादान लोगों के हवाले न करो, अलबत्ता इन्हें खाने और पहनने के लिए दो और इन्हें नेक हिदायत करो, और यतीमों की आजमाइश करते रहो यहाँ तक कि वो निकाह के काबिल उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम इनके अंदर अहलियत पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो। ऐसा कभी ना करना कि हद इंसाफ से तजावुज़ करके इस खौफ से इनके माल जल्दी जल्दी खा जाओ कि वो बड़े होकर अपने हक़ का मुतालबा करेंगे। यतीम का जो सरपरस्त मालदार हो वो परहेजगारी से काम ले, यानी उसमें से कुछ हिस्सा न ले, और जो गरीब हो यतीम के माल से कुछ न ले, और जो गरीब हो मारूफ तरीक़े से खाए, यानी हक़्क़ुल खिदमत के तौर पर कुछ मामूली रकम, जिससे यानी से कहा जाए कि हाँ ठीक है चलो, यानी मालदार है, खुद गरीब है, तो अब सारे घर में रहता है तो खाने पीने के मामलात हैं, तो मारूफ तरीक़े का मतलब है कि अलल यानी बात भी हो वाज़े तौर पर हिसाब के साथ हो, और जिसे हर आदमी कहे कि हाँ ये दुरुस्त है गलत नहीं है, तो मारूफ की बात ये है, यानी कोई ऐसा मामला न करे कि सारा माल जल्दी जल्दी ख़त्म करके और उसे महरूम कर दे। फरमाया फिर जब उनके माल उनके हवाले करने लगो तो लोगों को उस पर गवाह बना लो, और हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफ़ी है। मर्दों के लिए उस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, ख्वाह थोड़ा हो या बहुत, यानी मीरास की तकसीम की बात की, और ये हिस्सा अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है। इस आयत में जो हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से है, 5 कानूनी अहकाम इस आयत में आते हैं। एक ये कि मीरास सिर्फ मर्दों ही का हिस्सा नहीं बल्कि औरतें भी इसकी हकदार हैं, पहली बात इस आयत में आई। दूसरी बात ये आई कि मीरास बहरहाल तकसीम होनी चाहिए, ख्वाह वो कितनी ही कम क्यों ना हो। तीसरी बात यह कि इस आयत में मैयत के छोड़े हुए पूरे माल को काबिल तकसीम करार दिया गया है। इसमें मनकूला और गैर मनकूला
पास ज़रई या गैर ज़रई, आबाई और गैर आबाई, कोई तफरीक नहीं। जितना माल है, कम ज़्यादा जो भी सब है, उसे तकसीम करना है, यानी मीरास के अंदर तकसीम होगा। चौथी बात इससे मालूम होती है कि मोरिस की ज़िंदगी में कोई हक़ मीरास पैदा नहीं होता, यानी जब तक एक आदमी जिंदा है, जैसे बात कहते हैं अपने बाप से कहते हैं मेरा हिस्सा मुझे दे दो, किस बात का हिस्सा भाई तुम्हारा, यानी बाप से कहते हैं बाप की ज़िंदगी में मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मेरा हिस्सा, तो क्या हिस्सा है? हिस्सा तो बनता है, यानी विरासत बनती है मरने के बाद, उस वक्त बात होती है क्या विरासत तकसीम होगी, वरना बाप का माल है वो जिसको जितना चाहे। वैसे तो कहा कि बाप को भी औलाद के मामले में अदल करने का हुक्म दिया, लेकिन किसी का कोई हक नहीं बनता है कि मुतालबा करे मेरा हिस्सा मुझे तो मैं अलग होना चाहता हूँ। तो ये बात आती है सामने कि विरासत बनती है मरने के बाद। और फिर आखिरी बात ये कि करीब तर रिश्तेदार की मौजूदगी में बईद तर रिश्तेदार मीरास में हिस्सा नहीं पाएगा, यानी ये चीज़ 5 बातें हैं जो इसमें आती हैं, और इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर मीरास का तकसीम का कायदा है वो अल्लाह ने हमारे सामने रखा है। आगे वो आता है सामने, फरमाया और जब तकसीम के मौके पर कुनबे के लोग और यतीम और मिस्कीन आए तो इस माल में से इनको भी कुछ दो और इनके साथ अच्छी तरह बात करो, अच्छे लोगों की तरह बात करो, यानी जिनका मीरास में हिस्सा नहीं है लेकिन ज़रूरतमंद है, इसमें से दो इनको भी। फरमाया लोगों को इस बात का ख्याल करके डरना चाहिए कि अगर वो खुद अपने पीछे बेबस औलाद छोड़ते तो मरते वक्त इन्हें अपने बच्चों के हक़ में कैसे कुछ अंदेशे लाहक होते। बस चाहिए कि वो अल्लाह का खौफ करें और रास्ते की बात करें। जो लोग जुल्म के साथ यतीमों के माल खाते हैं, दर हकीकत वो अपने पेट आग से भरते हैं और वो ज़रूर जहन्नम की भड़कती हुई आग में झोंके जाएंगे। ये बात याद है। यतीम कौन होता है? जिसका बाप मर जाता है वो यतीम होता है, लेकिन कौन? बलूगत से पहले, यानी जिसका बलूगत के पहले यतीम है, जब बालिग हो गया तो यतीमी ख़त्म हो गई। यानी यतीमी कब तक है? बलूगत से पहले बच्चे, छोटे बच्चे। तो जब विरासत होती है तो विरासत में जब मरने वाला जो वारिस छोड़ता है उनमें छोटे बच्चे भी होते हैं, तो बाज़ औक़ात बड़े लोग छोटे बच्चों का हक़ मार जाते हैं, वो उनके बस तकसीम बड़ों में हो गई, छोटे बच्चे रह गए, या छोटों का हक़ है तो वो उन्हीं के ज़ेर इस्तेमाल है। तो इस मामले में ये बात बताई जा रही है कि ये बात याद रखो, ये छोटे हैं लेकिन ये यतीम है, विरासत में इनका भी हिस्सा है और उसकी तरह उनके माल की हिफाजत करना, तो ये सब बातें इसमें बताई जा रही हैं। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं विरासत का कानून क्या है, मोटी मोटी बातें इसमें बता दी गई हैं। इसके अलावा जो इससे आगे चलकर कुछ चीज़ें हैं वो अलग से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं। जो उसूल मोटी मोटे मामलात हैं वो सारे इसमें बयान कर दिए गए। फरमाया तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। मर्द का हिस्सा, अब यहाँ औरत को मेयार बना दिया, औरत को, ताकि औरत जैसे पहले बात थी कि औरतों को देना है, उस माशरे में जहाँ ये आयत नाजिल हुई है इस मौके पर, वहाँ औरतों को मीरास देने का तसव्वुर ही नहीं था, बल्कि खुद औरत को भी मीरास में शामिल रखते थे, यानी उसे भी तकसीम कर लेते थे। सोतेली माँ से निकाह करते थे ये लोग, मीरास समझ कर, बाप की मीरास है अब इसे जाने नहीं देंगे, आज़ाद नहीं करेंगे, बाप इसका शौहर मर गया अब ये आज़ाद है, जहाँ चाहे निकाह करे, नहीं, ये भी इसको भी मीरास में शामिल कर लेते थे। तो उस माशरे में बताया जा रहा है कि औरत का हक मुकद्दम है, तो फरमाया मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। अगर मैयत की वारिस 2 से ज़ायद लड़कियां हों, यानी सिर्फ लड़कियां हैं, तो इन्हें तरके का 2/3 दिया जाएगा। लड़का कोई नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, तो 2 लड़कियां हैं, 2 से ज़ायद लड़कियां हैं, 2 या 2 से ज़ायद, तो इन्हें तरके के 2/3 दिया जाएगा, उसमें तकसीम होगा इनके दरमियान बराबर से। और अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका इसका है, यानी आधा इसे मिलेगा, बाकी भी दूसरों में तकसीम होगा। ये दूसरी बात, इसमें अलग अलग हिस्से होते हैं, असहाबुल फुरूज, असबात, ज़बील अर्हाम, मुख्तलिफ हिस्से हैं रिश्तेदारों के। तो उसूल यही है कि करीब की मौजूदगी में बईद को नहीं मिलेगा। जो करीबी रिश्तेदार हैं पहले उनका मरला, फिर उसके बाद आगे जाएगा, मौजूद नहीं तो उससे बाद जाएगा। तो यहाँ पे बात बताई जा रही है कि किस तरह से तकसीम है। और फरमाया अगर मैयत साहिब औलाद हो तो उसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलना चाहिए, यानी वालिदैन भी विरासत में हिस्सेदार हैं। अगर औलाद है मरने वाले की तो वालिदैन को, हर एक वालिद और वालदा दोनों को 6ठा हिस्सा मिलेगा, 6ठा हिस्सा दोनों को, 6ठा हिस्सा 1/6 मिलेगा, और बाकी औलाद में तकसीम होगा। और अगर वो साहिब औलाद ना हो, सिर्फ वालिदैन ही उसके वारिस हों, तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाएगा, यानी बाकी 2 हिस्से बाप को मिलेंगे। और अगर मैयत के भाई बहन भी हो, यानी साहिब औलाद है वो शख्स, बाप जो है, तो माँ 6ठे हिस्से की हकदार होगी, तो बकिया सब वालिद की तरफ चला जाएगा।
ये अल्लाह बताते हैं, फरमाया ये सब इससे उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उस पर हो अदा कर दिया जाए। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से कौन बलिहाज़े नफ़ा तुमसे करीब तर है, ये इससे अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ़ और सारी मसलिहतों का जानने वाला है। इसमें यह बात आ रही है कि औरतों का हिस्सा मर्द के मुकाबले में कम है, यानी बाप माँ और बाप में भी आम हालात में तो बराबर छठा छठा हिस्सा, लेकिन अगर सिर्फ बाप ही वारिस हैं तो फिर बता दिया गया है कि तीसरा हिस्सा होगा, और अगर साहिब औलाद है तो भी छठा हिस्सा रह जाएगा। या आप कहा कि लड़की का हिस्सा लड़के के मुकाबले में आधा है, ये बात सामने आ रही है। तो ये जो चीज़ सामने आती है इसमें कि अल्लाह ताला ने इसका हिस्सा कम रखा है। अल्लाह ताला कहते हैं ये हिस्से हमने मुकर्रर किए हैं, तो अल्लाह ने मुकर्रर किए तो अल्लाह तो हकीम है, हिकमत की बुनियाद पर किए, यानी अल्लाह ने ये जो सारे हिस्से किए हैं, जैसे बाप और तुम्हारी औलाद में कौन बलिहाज़ नफ़ा तुमसे करीब तर है, ये अल्लाह जानता है। लिहाजा ये हिस्से बाप को कितना, माँ को कितना, बेटे बेटी सब ये उसका अपना है, उसने समझ के ये काम किया। अब ये बात कि जिसको इस्लाम के ख़िलाफ़ जो इस पर जो तान करने की बात, ये एतराज़ करने वाली जो बात होती है, तो ये आंखें बंद करने का एतराज़ होता है। हालांकि पहली बात तो ये जो माशरे देते ही नहीं है, यानी जहाँ जब ये बात थी उस वक्त अल्लाह ताला ने यह हक़ मुकर्रर किया, और आज भी ये सूरत हाल है कि जितना इस्तेहसाल ख़वातीन का मगरबी माशरों में होता है, उसको अगर देखें तो पता चलेगा क्या सूरत हाल है, क्या मामलात हैं। इसकी पहचान इससे भी होती है, यानी उन माशरों में इस्लाम कबूल करने वाले जो लोग हैं उनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। ख़वातीन समझती हैं कि तहफ़्फ़ुज़ कहाँ इस्लाम के अंदर है, हुकूक़ कहाँ इस्लाम के अंदर है, जानती हैं। तो ये बात इसमें ये वाज़ेह रहे कि इसकी एक दलील ये बात सामने आ जाती है, अल्लाह ताला ने माशी ज़िम्मेदारी मर्दों के ऊपर रखी है, यानी ख़र्च करने का मामला किसके ऊपर है, मर्द के ऊपर है। औरत का मामला खर्च का है ही नहीं, यानी उसे जो दिया जा रहा है उसके बावजूद अगर एक खातून यानी बेटी है बाप के घर में है तो बाप उस पर खर्च करेगा, बाप उस पर खर्च करेगा। शादी होकर शौहर के घर में आ गई, महर शौहर देगा, औरत को कुछ नहीं देना है। ये जो लड़कियों के ऊपर खर्चे कर, ये तो हमारी रस्म व रिवाज हैं जो हम बीवी बेटियों की शादियों पे करते हैं, बहनों की, ये हमारा चक्कर है। जय फला अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया उसमें क्या है, औरत का टेढ़ी पैसे का खर्चा नहीं है, और शौहर उसे महर देगा, यानी उसे रकम देगा निकाह करते वक्त, उसका कोई मामला नहीं। शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी का खर्च बर्दाश्त करे, बीवी की जिम्मेदारी नहीं है। माँ है तो औलाद की जिम्मेदारी है। तो गर्ज ये कि हर मुकाम पर औरत के पास खर्च, इसके माशी जिम्मेदारी उस पर नहीं है, तो जिसकी जिम्मेदारी कम है तो उसको हिस्सा भी कम दिया जा रहा है, फिर जबकि उसकी माशी जिम्मेदारी नहीं है फिर भी दिया जा रहा है, इस एतबार से उसे कम दिया जा रहा है। जिसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है उसे निस्बतन ज़्यादा दिया जा रहा है। तो ये मबनी बर अदल है, इंसाफ के मुताबिक है जो अल्लाह ने निज़ाम बनाया है। इस एतबार से शर्त ये इस पर सही तरीके से अमल किया जाए तो फिर पता चलेगा इस मामला इस एतबार से। और इसमें दूसरी बात ये है, ये बताया गया दो चीज़ें और इसमें आई विरासत के मामले में, जो हिस्सा मुकर्रर किया है ये हिस्से कब तकसीम होंगे। नंबर एक, कर्ज अदा किया जाए। नंबर सबसे पहले क्या होगा, विरासत का जो माल होगा इसमें सबसे पहले कर्ज अदा किया जाएगा। जो मैयत पर कर्ज है वो पहले अदा किया जाएगा। अगर कर्ज इतना है कि अदा करके कुछ नहीं बचा तो कोई तकसीम नहीं है, कर्ज अदा किया जाएगा। पहला नंबर कर्ज अदा करने का है। उसके बाद अगर कर्ज अदा करने के बाद जो बचेगा उसमें दूसरे नंबर पर क्या काम होगा, अगर वसीयत की है मरने वाले ने, जैसे बताया गया था पीछे बात हुई थी, 1/3 माल में वसीयत कर सकते हैं, 1/3 माल में, और उस वसीयत में किसी वारिस के हक में तगय्युर नहीं है, किसी वारिस को नहीं देंगे उसमें से, अच्छा फलाने बेटे को इसमें से दे दिया जाए, ये तीसरे हिस्से में से मैं अब जो है उसमें से ये अपनी तरफ से दे रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। गैर वारिस के हक में वसीयत होगी, या दीन के काम के लिए आदमी चाहता है कि मेरे बाद में इस माल से मेरा हिस्सा ये रहे कि मैं सदका जारिया कर जाऊँ, कोई और काम के लिए दे जाऊँ, इस मामले में तो ये 1/3 हिस्सा, तो विरासत इसमें तकसीम से पहले वसीयत पूरी की जाएगी। अब जो रकम बचेगी वो तकसीम होगी। ये तरीक़ा है जो अल्लाह ने हमारे सामने रखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आगे फरमाया, और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो, ये तो औलाद बेटों और बीवियों उनका मामला था, बेटे बेटियों का, अब शौहर बीवी की बात आई। और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हो, वरना औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 हिस्सा तुम्हारा है।
जबकि वसीयत जो उन्होंने की वो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो उन्होंने छोड़ा वो अदा कर दिया जाए। ये शर्त हमेशा है। और वो तुम्हारे तरके में से चौथाई की हकदार होंगी अगर तुम बे औलाद हो, वरना साहिब औलाद होने की सूरत में उनका हिस्सा 8वां होगा, यानी बीवी का हिस्सा 8वां होगा। और अगर एक से ज़ायद बीवियां हो तो 8वां हिस्सा उन सब में तकसीम किया जाएगा। बाद इसके कि जो वसीयत तुमने की हो वो पूरी कर दी जाए और जो कर्ज तुमने छोड़ा हो वो अदा कर दिया जाए। और अगर वो मर्द या औरत जिसकी मीरास तकसीम तलब बे औलाद भी हो और इसके माँ बाप भी जिंदा हो मगर इसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो तो भाई और बहन हर एक को 6वां हिस्सा मिलेगा। और भाई बहन एक से ज़्यादा हो तो कुल तरके के 1/3 में वो सब शरीक होंगे। ये बात हो रही है जो इसमें बात की गई है, जबकि वसीयत जो की गई हो पूरी कर दी जाए और कर्ज जो मैयत ने छोड़ा हो अदा कर दिया जाए बशर्त ये कि वो ज़रा रसाना हो। ये उसके बारे में बात कलाला कहते हैं, लफ्ज़ कलाला आया है इसके अंदर, कहा गया कि व इन कान रजुल यूरसु कलाला। इसी के बाद आखिरी आयत में सूरह निसा की भी आएगी। ये वो कलाला है जिसकी न औलाद है न वालिदैन है, दोनों नहीं है। अब तकसीम का मामला इसका है तो बहन भाइयों के दरमियान कहा है, लेकिन ये वो बहन भाई हैं जो माँ शरीक हैं, उनका अखियाफ़ी कहलाया जाता है, इनको अखियाफ़ी। तो ये माँ शरीक हैं, उनके लिए हिस्सा है। और जो बाप के साथ हैं, बाप शरीक हैं, यानी इसे सगे जिन्हें कहा जाता है, इसी एतबार से ये सुतेले भी हो, बाप के साथ ताल्लुक़ है, तो उनका जो है वो आखिरी आयत के अंदर आज सूरह निसा के आखिर में जो आयत है वहाँ पर उसका जो है बारे में बताया जाएगा। तो इस एतबार से अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बताई कि ये वसीयत का कायदा है, अल्लाह की तरफ से ये सब हिस्से हैं, ये हुक्म है अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह दाना व बीना और नर्म खू है, ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा उसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और इन बागों में वो हमेशा रहेंगे। और यही बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज़ करेगा उसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा और उसके लिए रुस्वा कुन सज़ा है। विरासत के कानून को अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। ये कानून अल्लाह ने बनाया है। जो इस कानून को पामाल करेगा जहन्नम में जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया एक आदमी नेक अमल करता है लेकिन अपने उम्र के आखिरी ने अपना खात्मा जब मौत का वक्त है ऐसा अमल कर जाता है जो उसे जहन्नम में पहुंचा देता है। वो यही वाला है। विरासत के अंदर तब्दीली जो अल्लाह ताला ने बताया निज़ाम, उसके खिलाफ करके जाना तो ये नतीजा जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो इसको अल्लाह ताला कहते हैं कि ये ऐसा काम है कि जिसको अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, जो इसे पामाल करेगा जहन्नम में जाएगा और हमेशा रहेगा। ये कैफियत जहाँ आ जाए सामने तो फिर कितना होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो सूरत हाल है वो क्या है, विरासत के मामले को इतना अहम समझना और उसको इस तरीके से तकसीम करना, ये सब काम किया जाना ये ज़रूरी है। और इसका इल्म हासिल करना जब ये मामला हो जाए तो ये भी लाजिम है और इसके मुताबिक फिर ये सब काम किया जाए। तो अल्लाह ताला इसके बारे में इतनी ताकीद फरमाते हैं। आगे फरमाया, तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मुर्तकिब हों उन पर अपने में से 4 आदमियों की गवाही लो, और अगर 4 आदमी गवाही दे दें तो इनको घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इन्हें मौत आ जाए या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। ये जो बात इसमें कही गई है कि बदकारी के इर्तिकाब करें, मुर्तकिब हो, तो उसके बारे में अल्लाह ने ये बात बताई कि ये हुक्म है उनके लिए जो इस आयत में दिया गया। लेकिन इसमें ये बात भी कही या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता निकाल दे 4 गवाह होने के बाद। तो ये बात रास्ता निकालने की बात आगे सूरह नूर में आती है। सूरह नूर की आयत 2 में अल्लाह ताला ने ज़ानी मर्द और औरत के बारे में सज़ा बयान कर दी। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअतु जल्दा, कि ज़ानी मर्द हो या औरत 100 कोड़े मारो। ये गैर शादीशुदा, उसके बारे में जब वहाँ पर बात जाएगी तो फिर बात करेंगे अलग अलग जो गैर शादीशुदा और शादीशुदा के मामलात हैं। बहरहाल ये बात जो इस मुकाम पर थी ये हुक्म मनसूख हो गया सूरह नूर की आयत 2 के ज़रिए से। ये जो कहा था घरों में बंद रखो और बस मौत तक के लिए, ये हुक्म ख़त्म हो गया। और अब ये कि इन्हें जो सज़ा अल्लाह ने मुकर्रर की है सूरह नूर में वो सज़ा दी जाएगी। और फरमाया, और तुम में से जो इस फेल का इर्तिकाब करें उन दोनों को तकलीफ़ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें तो इन्हें छोड़ दो कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। हाँ, ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक़ उन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं और इसके बाद जल्दी तौबा कर लेते हैं। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यामलून सुअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन करीब, जल्दी तौबा करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तौबा के लिए
तौबा की शराइत और सब पर हम फिर बाद में बात करेंगे, तफसील क्या चाहता है ये मौजू। तो इस एतबार से कि तौबा क्या है, यानी इसकी बुनियाद तो शर्मिंदगी है, निदामत है। अन-नदमुत तौबा, आदमी शर्मिंदा है, नादिम है अपने फेल पर और इससे बाद आ जाता है, अल्लाह आगे न करने का आज़म करता है। तो इस एतबार से अल्लाह ताला कहते हैं कि इस मामले में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, इस मामले में जल्दी तौबा करना। जो और जहालत की बुनियाद पर, नादानी की बुनियाद पर गलती करता है, जल्दी तौबा करता है, ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नज़र इनायत से फिर मुतवज्जह हो जाता है। लेकिन वलैसतित तौबा, तौबा उन लोगों के लिए नहीं है, यानी मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम करे चले जाते हैं। यामलून सय्यात, पीछे वाली आयत में था यामलून सू, वाहिद का सेगा था, यहाँ क्या है यामलून सय्यात, गुनाह पर गुनाह, यानी जिंदगी का रास्ता यही बना लिया। कहा कि मगर तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत का वक्त आता है उस वक्त वो कहता है कि अब मैंने तौबा की, काला इन्नी तुबतुल आन, अब तौबा। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसे लोगों की तौबा नहीं है। और इसी तरह तौबा उन लोगों के लिए भी नहीं है जो मरते दम तक काफिर रहे, ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक सज़ा तैयार कर रखी है। तो तौबा की हद क्या बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक नज़ा का आलम ना हो, जैसे कहा घर घर शुरू होना, यानी जब आदमी समझ ले कि अब मामला ख़त्म दुनिया से उधर, उस वक्त तक तौबा कबूल की जाती है। लेकिन जो आदमी तौबा को टालता है, जो आदमी तौबा को टालता है, यही बात यहाँ है कि तौबा को टालना नहीं है, जल्दी तौबा करनी है। यतूबूना मिन करीब, कल भी ये मामला सामने आयत आई थी सामने, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, यानी जैसे कोई गलती करते मान अल्लाह याद आता है, गुनाह से माफ़ी मांगते हैं, तो ऐसे यहाँ भी है। तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना और ज़िंदगी की उम्मीद पर तौबा को मुलतवी करते चले जाना, ये बड़ी हिमाकत है, ये बड़ा नुकसान का मामला है। कब किसे मोहलत मिले न मिले क्या हो, तो इसलिए बात बताई जा रही है मुसलमान का, एक मोमिन का काम क्या है। गुनाह हो सकता है, हो जाए तो फ़ौरन तौबा करे, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगे, अपने अमल की इस्लाह कर ले, वापस पलट आए, नादिम हो, छोड़ दे वो रास्ता, तो तौबा कबूल हो जाती है। लेकिन अगर करता रहा, जारी रखा और कर लेंगे और अब अभी तो करना ही है गुनाह, तो आगे कर लेंगे तो अब अभी कहाँ, तो फिर क्या मामला है, फिर पता नहीं कब वक्त ख़त्म हो जाए और मौत का वक्त आ जाए तो तौबा कबूल नहीं होगी। तो ये बात है, ये मज़मून है जिसमें बताया गया। आगे तौबा की बात इंशाअल्लाह और मज़ीद हमारे सामने आएगी। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।